रुको। अरे कितनी ठंड है। अरे हाँ, लाउडिंग, मेरे लिए एक सस्ती गाड़ी बदल दो। मेरे बेटे को पता चल गया तो मेरी गरीबी में बेटे को पालने की योजना पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। हाँ। और यह फर कोट भी नहीं पहन सकता। फेंक दो, फेंक दो, फेंक दो। फेंक दें। महाशय, यह बाल्टिक द्वीप से ताजी तोड़ी गई स्वास्थ्यवर्धक सब्जी है। आज सुबह ही प्लेन से आई है। आप देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बस बस, काफी है, काफी है। बस हो गया। लाउडिंग, बाकी तुम घर ले जाकर खा लो। यह शुक्रिया महाशय। यह स्वास्थ्यवर्धक सब्जी 1 किलो की कीमत लाखों रुपए है। और सुनो, पैसे होने पर भी जरूरी नहीं कि मिल ही जाए। महाशय ने बस ऐसे ही मुझे दे दिया। हमारे घर में इस साल भाग्य कैसा रहेगा? कहो कि भाग्यशाली होगा। लिन है, होमवर्क खत्म हुआ? बस खेलना ही आता है। मैंने तुमसे क्या कहा था? अच्छी पढ़ाई करोगे तभी तकदीर बदलेगी, नहीं तो जिंदगी भर कुछ नहीं बन पाओगे। चाहे तुम्हें करोड़ों की दौलत मिल जाए, वह भी तुम जल्दी ही उड़ा दोगे। पापा, मुझे पता है गलती हो गई। मैं जरूर मेहनत से पढ़ाई करूंगा। अरे अब ठीक लग रहा है। बेटा, तुम अपने पापा को सख्त मत समझो। वह भी तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा करते हैं। जी क्यांग, तुम सब्जी ले आए। यह लो। काफी ताजा लग रही है। पापा, यह फिर से सुअर का चारा क्यों है? मेरी स्कॉलरशिप तो आ गई थी ना? क्या आज हम सुअर का चारा नहीं खा सकते? स्कॉलरशिप तो तुम्हारी फीस भरने के लिए है, तुम्हारी पेट की भूख मिटाने के लिए नहीं। अच्छी पढ़ाई करोगे तभी अच्छा भविष्य मिलेगा। जब तुम पढ़ लिख कर कुछ बन जाओगे, तब जो चाहो खा सकते हो। पापा, मैंने देखा आप इन दिनों काफी थके हुए हैं। मैं स्कॉलरशिप से आपके लिए थोड़ा मांस लाकर शरीर को ताकत देना चाहता था। तेरे पापा का शरीर बिल्कुल ठीक है। अरे, सब घर पर है। सरपंच जी आ गए हैं। आइए, जल्दी बैठिए। तुम्हारे घर की इस जगह पर बैठने से मेरा नया फर कोट गंदा हो गया। लिन जी क्यांग, मैं तुम्हें डांट नहीं रहा, लेकिन यह मत कहना कि मैंने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। एक एक्सचेंज यूथ प्रोग्राम का ग्रुप हमारे गांव आया है। तुम्हारा परिवार गांव का गरीब परिवार माना जाता है। सुनो, यह आखिरी सीट मैं तुम्हारे परिवार को दे रहा हूँ। मेटामॉर्फोसिस? वह मेरा शुरू किया हुआ प्रोजेक्ट नहीं है। सोचा नहीं था कि चयन मेरे ही घर के सिर पर आ पहुंचेगा। सरपंच अंकल, मैं छुट्टियों में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना चाहता हूँ। मेरे पास शो में हिस्सा लेने का टाइम नहीं है। अरे बेटा, पढ़ाई से क्या फायदा? कुछ नहीं। लिन जी क्यांग, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। अगर किसी को पता न हो तो तुम्हारे घर आकर लगेगा कि मैंने गरीबी उन्मूलन में तुम्हें छोड़ दिया है। देखो ना। अरे सरपंच, हमारा घर तो बस इसी युद्ध क्षतिग्रस्त डेकोर स्टाइल में है। लिन जी क्यांग, मैं तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करता। तुम गरीब रहने के ही काबिल हो। मैं तुमसे कहता हूँ, बस इसमें हिस्सा ले लो। एक्सचेंज बा यूथ, इस शो में वो लोग देते हैं 1 लाख रुपए का इनाम भी। गांव वाले तुम पर तरस खा रहे हैं, इसलिए तुम्हें यह मौका दे रहे हैं। नहीं चाहिए तो छोड़ो। वो सरपंच जी, हमारे घर में पैसे की कोई कमी नहीं है। आपकी मेहरबानी का शुक्रिया। अरे बाप रे, तुम सच में पूरा परिवार ही कंगाल हो। मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। सरपंच अंकल, मैं जाऊंगा। लिन है, तुम क्यों जा रहे हो? हालांकि आपने मुझे सिखाया है कि पैसों के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए, लेकिन अगर यह 1 लाख रुपए मिल जाएं तो आपको मेरे और भैया के खर्चे के लिए इधर उधर से उधार नहीं मांगना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को थोड़ा आराम मिले। मैं शो में जाऊंगा, लेकिन पढ़ाई नहीं भूलूंगा। मैं अपना होमवर्क साथ ले जाऊंगा। अरे देखो, यह बच्चा कितना समझदार है। लिन जी क्यांग, तुम इतने बड़े हो गए, लेकिन इस छोटे से भी गए हो।
तुम गरीब रहने के ही काबिल हो, मैं कहता हूँ। पैसों के सामने इज्जत की क्या कीमत है? बच्चे के पिता, बेटा भी तो अपनी ममता दिखा रहा है, उसे जाने दो। ठीक है, मैं मान गया। जाओ जाओ। छोटे हे, यह मैंने तुम्हारे नए मम्मी पापा के लिए तोहफा तैयार किया है, उन्हें दे देना, भूलना मत। यह तुम्हारे पापा का कलेक्शन वाला कप है। हमारे घर में बस 12 ही बचे हैं। तुमने बचपन में एक तोड़ दिया था, अब संभल कर रखना, दोबारा टूट न जाए। चिंता मत करो माँ, मुझे सब याद है। तो फिर मैं चलता हूँ। जाओ। बेटा, अपना ख्याल रखना। अगर कुछ दिक्कत हो तो माँ को फोन करना। फिक्र मत करो माँ। क्या हुआ? बच्चा बड़ा हो गया है। जी कियांग, हमारा बच्चा इतना समझदार हो गया है। हमें अपनी असली पहचान छुपाकर कब तक रहना है? मैंने अपने करोड़पति होने की पहचान छुपाई, तो इसलिए कि ये दोनों लड़के अमीरों जैसी आदतें न पाल लें। लेकिन अब देख रहे हैं, हमारी मेहनत बेकार नहीं गई। जब यह शो रिकॉर्डिंग खत्म हो जाएगी, ठीक उसी वक्त शाओ हे का 16वां जन्मदिन होगा। उस समय शाओ चेंग को भी वापस बुला लेना। उन दोनों भाइयों के सामने फिर सच बता देना। तुम कहते हो हम इस एक्टिविटी में हिस्सा लें, तो क्या टाइकून साहब से मिल पाएंगे? मिल जाएंगे। यह रहा। बड़े भाई आ गए। यह हेल्थ फूड टाइकून साहब ने मुझे तोहफे में दिया था। यह 1 किलो करीब 2 लाख रुपए का है। तुम्हारे लिए लाया हूं ताकि तुम भी टेस्ट कर सको। बड़े भाई ही असली कमाल के हैं। हम तो जिंदगी भर नहीं देख पाते इतनी अच्छी चीज। भाई साहब, हम स्वैप इट यूथ शो खत्म करने के बाद क्या सच में हमारी सिफारिश करवा देंगे उस टाइकून साहब से? फिक्र मत करो, बस तुम लोग फाइनल एवेल्युएशन में अच्छा परफॉर्म करो। मेरे कनेक्शन और तुम्हारे कलेक्शन रूम में वह अनमोल चीज चैंपियन ना भी बने, टाइकून साहब से मिलना कोई मुश्किल नहीं होगी। तुम ही लिन हे हो ना? मैं तुम्हारी इस शो वाली नई माँ हूँ। तुम यहाँ आए हो तो अपने घर जैसा समझो, बिल्कुल शर्म मत करना। मुझे लगा था शहर के लोग मुझे नीचा समझेंगे, पता नहीं था नई माँ इतनी प्यारी होंगी। वो, तुमने इतनी लंबी यात्रा की है, खाना नहीं खाया होगा। अच्छा हुआ तुम्हारी माँ ने खाना बना रखा है, चलो साथ में खा लो। शुक्रिया पापा। इतनी फॉर्मेलिटी क्यों? अंदर आ जाओ। स्वागत है आप सभी का स्वैप इट यूथ स्टूडियो में। यह एक्सचेंज शुरू हो चुका है और स्टूडियो ने रैंडमली 2 दर्शकों को आज के गेस्ट के रूप में आमंत्रित किया है। देखो सब, लिन्हे अंदर जा चुका है। शाओ हे, जल्दी खाना खा लो। शहर के लोग भी साग खाते हैं। शाओ हे, ज्यादा मांस खाओ। मुश्किल से शहर आए हो, अच्छा खाना चाहिए। जल्दी खाओ। ठीक है। शाओ हाओ, तुम ज्यादा सब्जी खाओ। माँ, आप भाई को ज्यादा सब्जी खिला रही हैं और मुझे ज्यादा मांस। आप मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। तुम अभी बढ़ रहे हो, तुम्हें ज्यादा मांस खाना चाहिए, खाओ। गरीब गांव वालों को कुछ पता नहीं होता, बस मांस का एक टुकड़ा खाकर इतना इमोशनल। यह हेल्थ फूड तो सीधे टाइकून साहब के हाथों से मिला है, आम आदमी के लिए तो नसीब में भी नहीं। माँ, आप पक्षपात कर रही हैं। क्यों उसे मांस खाने दे रही हैं और मुझे सब्जी? मुझे नहीं मानना, मुझे भी मांस चाहिए, मुझे भी। तो मेरा वाला भाई को दे दो। आप अपना खाना खाइए, उसे बिगाड़ने की जरूरत नहीं। आओ आओ, मांस खाओ, मांस खाओ, आओ मांस खाओ। माँ, यह मांस भाई को दे दो, मैं सब्जी खा लूंगा। वैसे भी मैं गांव में रोज सब्जी ही खाता हूँ, आदत हो गई है। यह सेहतमंद सब्जी पैसे देकर भी नहीं मिलती और तुम रोज खाते हो।
तुम घर पर सब्जी खाते हो, यहाँ आकर हम तुम्हें सब्जी कैसे खिला सकते हैं? जल्दी खाओ, माँ, आप मेरे लिए बहुत अच्छी है। जल्दी खाओ। यह नई माँ इस गांव के लड़के के साथ सचमुच बहुत अच्छी है। यह तो माँ का प्यार और बेटे की सेवा है, मेरी तरह नहीं। बेटी चली गई, माँ हंस रही है। अगर मेरी माँ में उसकी आधी भी सेवा भावना होती तो मैं घर से भागती ही नहीं। यह लड़का सचमुच बहुत समझदार है। भाई को मांस देने का भी ख्याल रखता है। मैं कर लूंगी। ठीक है। बैठो। गांव से आया गंवार फूहड़, मैं तुम्हें हमारी चीजें खराब करने नहीं दे सकती। पापा, मेरे माता पिता ने आपके लिए तोहफा भेजा है, मैं लेकर आता हूँ। जल्दी नहीं है, जल्दी नहीं। मुझे और तुम्हारी माँ को बर्तन साफ करने हैं, बाद में देखेंगे, ठीक है? गांव वालों का तोहफा पता नहीं क्या बेकार चीज होगी। बैठो। तो जब आप लोग फुर्सत में होंगे तब लाऊंगा। अच्छा, ठीक है। गंवार, मेरे माता पिता चाहे कितने भी फुर्सत में हो, तुम्हारा लाया तोहफा नहीं लेंगे। तुम्हारी वो सब चीजें मेरे पापा को बिल्कुल पसंद नहीं आएंगी। पर मैंने तो अभी दिखाया भी नहीं। गांव की बेकार चीजों को कौन पूछता है? मेरे पापा के पास उससे बेहतर चीजें हैं। देखना चाहते हो? क्या मैं देख सकता हूँ? अगर तुम मेरे घर नहीं आते तो वो चीजें तुम जिंदगी भर देख ही नहीं पाते। आज मैं तुम्हारी आंखें खोल देता हूँ। तुम्हें यह गंवार दिखा देता हूँ कि तुम जैसे लोग और हम शहरी लोगों में कितना फर्क है। चलो। अगर पापा को पता चल गया कि मैंने उनकी चाबी चुराई है तो फिर मुझे पीटेंगे। छोड़ो भी। यह अंदर मेरे पापा का कलेक्शन रूम है, तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। डायरेक्टर, अब क्या करें? इंतजार करो, मैं तो भूख से मरा जा रहा हूँ। बस खाने का ही ख्याल है। यह मग, यह मेरे बचपन में जो मैंने तोड़ दिया था उससे बिल्कुल मिलता जुलता है। तू गंवार है पर नजर तो अच्छी है। एक नजर में ही देख लिया मेरे पिताजी की सबसे प्यारी चीज को। चीज? इस मग में दरार है पर तू इसे मत देख। यह एक ऐसे बहुत बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता। बहुत बड़ा आदमी? कौन? चूंकि तुम इतना जानना चाहते हो तो मैं मुश्किल से ही सही तुम्हें बता देता हूँ। वह रहस्यमय बहुत बड़ा आदमी, वह है टाइकून साहब। टाइकून साहब ने इस्तेमाल किया था, पर यह किसी चीज जैसा तो नहीं लगता। मेरे लाए गिफ्ट से बस थोड़ा टूटा फूटा है, बाकी तो बिल्कुल एक जैसा लगता है। क्या बकवास कर रहा है? तुझे लगता है तेरे पिताजी टाइकून साहब है? क्या वाकई एक जैसा है? बाहर निकाल कर देख लो, पता चल जाएगा। यह ठीक नहीं है। यह तुम्हारे पिताजी का कीमती मग है, अगर टूट गया तो अच्छा नहीं होगा। यह डरपोक, एक मग भी नहीं उठा सकता। बस हो गया। यह तो मेरे पिताजी का सबसे पसंदीदा मग था। यह बर्बाद हो गए, सब बर्बाद हो गया। टाइकून साहब का मग नहीं रहा। तोहफे के तौर पर अगर फाइनल चुनाव में भी पहला स्थान मिल जाए तो भी कोई फायदा नहीं टाइकून साहब से जुड़ पाने का। बस एक मग टूटा है ना, इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत है? टूट गया तो नया खरीद लो ना, तुम भी तो मेरी माँ जैसे हो। यह मग कलेक्शन कैबिनेट में संभाल कर रखा गया था। यह कैसे हो सकता है एक साधारण मग? लगता है दोनों को इस मग की कीमत पर बहुत विवाद है। बिल्कुल सही समय पर हमारे शो ने एक एक्सपर्ट को बुलाया है। देखो, वह आ गए हैं। अरे, यह तो मशहूर एंटीक एक्सपर्ट हैं, साउंड ऑफ ट्रेजर वाले। सोचा नहीं था कि मुझे मास्टर मो के साथ एक ही शो में आने का मौका मिलेगा। एक्सचेंज इट युवाओं, पर यह तो टाइकून साहब का एक्सचेंज इट है जिसमें खुद उन्होंने पैसे लगाए हैं। इस शो में हिस्सा ले पाना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, सम्मान की बात है। यह तो टाइकून साहब के 12 कीमती मगों में से एक है। न सिर्फ इसकी कीमत अकूत है बल्कि इसमें टाइकून साहब का आशीर्वाद भी है। इतना कीमती मग ये किसने किया? लिन है, क्या तुमने ही किया है? पापा, सारी गलती मेरी है। मैंने सोचा कि भैया गांव में रहने के कारण अच्छी चीजें नहीं देख पाए हैं,
इसीलिए मैंने आपकी चाबी चुराई ताकि भैया कुछ नया देख सकें। पापा, पूरा दोष भैया पर नहीं डालना चाहिए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो खुद ही जिद करके आपका सबसे प्यारा कप लेने चला गया और तोड़ दिया। क्या? ये कप तुमने तोड़ दिया? तुम्हें पता है ये कप हमारे डिंग परिवार के लिए क्या मायने रखता है? तुमने मेरा कप तोड़ दिया, मतलब हमारे डिंग परिवार का भविष्य बर्बाद कर दिया। तुम्हें पता है? मैंने नहीं तोड़ा, भैया खुद ही। तू झूठ बोल रहा है। मैंने तुझे अंदर लाया और तूने न सिर्फ पापा का प्यारा कप तोड़ा बल्कि मुझ पर झूठा इल्जाम भी लगाया। तुम ही मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। पापा, माँ, आप लोगों को मुझ पर विश्वास करना चाहिए। मैंने नहीं तोड़ा। बस करो। अगर शाओह तुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहा है तो चाबी चुराने का मामला भी तुझ पर क्यों नहीं डाल देता? बस कप तोड़ने की ही बात क्यों कर रहा है? माँ की बात में दम है। डिंग शाओह ये बच्चा जानता था कि चाबी चुराने पर पिटाई होगी, फिर भी झूठ नहीं बोला। एक कप टूटने पर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? सच में पिछड़े इलाकों से ऐसे ही बदमाश आते हैं। खुद तोड़ा है और दूसरों पर थोप रहा है। इतना कीमती कप तोड़ दिया, ये गांव का लड़का इसकी कीमत कहाँ चुका पाएगा? पापा, माँ, मुझ पर विश्वास करो। सच में मैंने नहीं तोड़ा। मेरे पास ऐसा करने का कोई कारण भी नहीं था। लिन्हे, मैं समझती थी तू सिर्फ गरीब है, लेकिन तू तो बुराई की जड़ निकला। तूने जरूर देखा होगा कि हमारा कप कीमती है, जलन में आकर जानबूझकर तोड़ दिया। मुझे जलन कैसे हो सकती है? मेरे घर में ऐसे कपों का पूरा सेट है, बिल्कुल एक जैसे। मेरी माँ ने मुझे एक लाने को दिया था, तुम्हें तोहफे के तौर पर देने के लिए। बिल्कुल एक जैसा। लिन्हे, तू होता कौन है? तू तो बस पिछड़े गांव से आया एक गंवार है। तू टाइकून साहब जैसे महान लोगों के जैसी चीजें इस्तेमाल करने लायक है। मैं जो कह रहा हूँ वो सच है। लिन्हे, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी औकात क्या है? टाइकून साहब की क्या हैसियत है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने मेरा कप तोड़ दिया, वो भी कम नहीं था। अब ये भी कह रहे हो कि तुम्हारे घर में भी ऐसा ही कप है जैसा मेरा कप है। क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुम जैसे गंवार के घर का कचरा मेरे लिए अनमोल खजाना है? क्या बात है, टाइकून साहब का खजाना वो तो कलाकृति है। किसी गांव के बच्चे ने बनाया नकली सामान, उसकी तुलना कैसे हो सकती है? मेरे ख्याल से यह मुआवजा देना ही नहीं चाहता, नकली चीज लाकर चकमा दे रहा है। अरे यार, गांव वालों की तो एक ही चाल होती है। मेरा मतलब ये नहीं है। तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है? साफ कप तोड़ा और मानता ही नहीं। झूठ बोल रहा है कि घर में बिल्कुल वैसा ही एक है। उम्र तो छोटी है मगर झूठ बोलने में माहिर है। मैं झूठ नहीं बोल रहा, आप लोग मेरी बात मानिए। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? जब तक तुम टाइकून के बेटे नहीं हो तब तक ऐसा कप लाना असंभव है। लेकिन क्या तुम हो? क्या तुम लायक हो? तुम तो बस गांव से आए एक आम आदमी हो। टाइकून साहब की तो बात छोड़ो, तुम्हारा पूरा परिवार टाइकून साहब के कुत्ते से भी बदतर है। अगर पहले पता होता कि गांव वाले ऐसे होते हैं तो मैं शुरू में ही मंजूरी नहीं देती इस शो में हिस्सा लेने के लिए। तुम जैसे लोग चाहे कितनी भी तालीम दे दो, आखिरी चैन में सबसे नीचे ही रहोगे। मैं जो कप लाया हूँ वो इसी बैग में है। अगर आपको यकीन नहीं है तो मैं दिखाता हूँ। अच्छा, अब भी जिद पकड़े हुए है तो ठीक है, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ। मैं देखता हूँ टाइकून के घर का कप कैसे आ गया तुम, जैसे गंवार की यूरिया के बैग में। देखो, नहीं, यह नकली नहीं है, यह असली है। टाइकून महाराज का 12 अनमोल वस्तुओं में से एक कप। इतना महंगा कप यहाँ कैसे आया? क्या यह सचमुच टाइकून महाराज का कप है? क्या? मुमकिन नहीं। यह सच हो सकता है। सच कैसे हो सकता है? एक गांव का आवारा बच्चा टाइकून महाराज के सामान का इस्तेमाल करने का हकदार है? लेकिन स्टूडियो में मो टिंगेन मास्टर ने खुद कहा यह भी टाइकून महाराज का कप है। मो टिंगाइन, वह कौन है? मो मास्टर सबसे मशहूर एंटीक स्ट्रीमर है, ग्रेजुएट है। बस एक स्ट्रीमर है ना? तुम किसको स्ट्रीमर बोल रहे हो? मैं क्योटो यूनिवर्सिटी से पीएचडी करके प्रोफेसर हूँ। अगर मैं नेटिजन्स की मदद न करता तुम्हारे घर का कचरा मैं देखता भी नहीं। मो मास्टर, गुस्सा न करें। एक छोटा सा स्ट्रीमर, उसकी बात सिर्फ ऑनलाइन नौजवान मानते हैं। गांव से आय के सामान टाइकून महाराज के सामान से मिल सकता है।
शायद मैंने गलती से देखा। लिन, हे, यह कप तुम्हें कहाँ से मिला? पिताजी, यह कप सच में घर से लाया हूँ। मेरे पिता ने आपके लिए तोहफा देने को दिया था। यह मुमकिन नहीं। गांव के आदमी का सामान टाइकून महाराज के घर के सामान से इतना मिलता है। मेरे घर की स्थिति मैं जानता हूँ। यह कप नहीं हो सकता टाइकून महाराज के घर का। हाँ, तुम्हारे घर का कप। तुमका मतलब है हमारे घर का कप नकली है? क्या झूठ है? मुझे तो लगता है कि वह बस चुकाना नहीं चाहता। छोड़ो भी, कप तो टूट ही चुका है। असली है या नकली, अब उससे क्या फर्क पड़ता है? मेरी ही किस्मत खराब थी। उससे मुआवजा नहीं लेंगे तो फिर टाइकून साहब से मिलवाने का मामला क्या होगा? तो फिर क्या हो सकता है? क्या सचमुच उससे मुआवजा लें? क्या वह चुका भी पाएगा? यह परिवार बच्चों पर बहुत दयालु है। अरे बाप रे, अगर यह मेरी माँ होती तो इस कीमती खजाने की तो बात ही छोड़ो, एक आम प्लेट भी टूट जाए तो शायद पूरा दिन डांटती रहती। लिन है, यह कप तुमने मेरा कप तोड़ दिया, यही समझो। इसी को मुआवजा मान लेता हूँ। बस तुम आगे से कभी भी मेरे कलेक्शन रूम में मत आना। हालांकि कप वाकई मैंने नहीं तोड़ा, लेकिन माँ, पिताजी मेरे साथ इतने अच्छे हैं। यहाँ तक कि जो मुआवजा चाहिए था वह भी वही था जो मैं तोहफे में देना ही चाहता था। छोटे भाई के झूठ के बारे में भूल ही जाते हैं। ठीक है माँ, पिताजी, मैं वादा करता हूँ आगे कभी भी कलेक्शन रूम में नहीं जाऊंगा। चाहे कोई भी मुझे अंदर बुलाए, मैं नहीं जाऊंगा। डायरेक्टर साहब, बच्चा है, समझदार नहीं है, मैं उससे पेश नहीं आ सकता। लेकिन आप लोग शूटिंग टीम के तौर पर इसे ऐसे नहीं ले सकते जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मिस्टर डिंग, यह मामला हमारे से तो जुड़ा नहीं है। हम तो कलेक्शन रूम में गए भी नहीं थे। लिन है, वह बच्चा तो आप लोग लाए थे। उसने गलती की है तो आप लोग जिम्मेदारी से बच नहीं सकते। आपको मालूम ही होगा टाइकून साहब के उस कप सेट की कीमत क्या है। मिस्टर डिंग, तुम मुझे ठगना चाहते हो? तुम्हारा वह कप तो पता ही नहीं असली है या नकली। कैसे पता नहीं है असली नकली? मास्टर मोजी ने तो कहा था कि हमारा कप असली है। मास्टर मोजी मशहूर खजाना पहचानने वाले एक्सपर्ट हैं। उनकी बात झूठी हो सकती है क्या? तुमने अभी ऐसा नहीं कहा था। एक ऑनलाइन स्ट्रीमर, उसकी बात सच मानी जा सकती है क्या? तुम बार बार मेरा अपमान कर रहे हो। क्या मुझे कमजोर समझ रहे हो? डिंग परिवार वालों, मैं तुम्हें याद रखूंगा। डिंग जी, तुम्हें भी पता है कि हमारे शो टीम के पीछे कौन है। मैं तुम्हें बता दूं, मुझसे पैसे ऐंठना इतना आसान नहीं है। डायरेक्टर साहब, आप गलत समझ रहे हैं, गलत फहमी है। आइए। डायरेक्टर साहब, वह कप मेरा प्रोफेशनल एजेंसी से जांचा हुआ है। वह नकली हरगिज नहीं हो सकता। आपकी डायरेक्टर टीम इससे बरी नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें शो का पूरा प्रोसेस लिन हे को बता देने की, तो यह मामला मैं खत्म कर सकता हूं। ठीक है, मैं मानता हूं। तो धन्यवाद डायरेक्टर साहब। लिन हे, इधर आओ। आओ। पापा, क्या बात है? तुम्हें इस शो के बारे में कितना पता है? मुझे बस इतना पता है कि इस शो में हिस्सा लेने पर 1 लाख रुपए का इनाम मिलता है। लगता है तुम्हें इस शो के बारे में सच में कुछ नहीं पता। एक्सचेंज यूथ शो टाइकून साहब द्वारा फंड किया गया है ताकि गरीब बच्चे शहरी जीवन का अनुभव कर सकें और बदलाव ला सकें। शो के तीसरे दिन सभी भाग लेने वाले परिवारों की एक रैंकिंग होगी और पहले नंबर पर आने वाले परिवार को एक मोटी इनामी राशि मिलेगी। लिन हे, अगर तुम चैंपियन बन गए तो मैं उस इनाम का बड़ा हिस्सा तुम्हारे घर वालों को दूंगा। तब तुम्हारा परिवार गरीबी से पूरी तरह छुटकारा पालेगा और हमारा घर, भले ही टाइकून साहब का कप टूट गया, लेकिन टाइकून साहब से मिलने का मौका मिलेगा। पापा, इनाम कितना है? कम से कम 1 करोड़ रुपए शो खत्म होने के बाद मिल जाएगा। ठीक है, मैं जरूर चैंपियन बनूंगा। लिन हे, चयन प्रक्रिया शुरू होने वाली है। थोड़ी देर में अभिभावक अंदर नहीं जा सकेंगे। चयन के दौरान यह जेड उस टाइकून साहब को दे देना। तो हम चलते हैं। चलो। जेड मुझे दे दो।
वह तुम्हारे पापा ने मुझे टाइकून साहब को देने के लिए दिया है, तुम्हें खेलने के लिए नहीं दे सकता। यह जेड उसके माता पिता का है, तुमने तो दिया ही नहीं है। कितना कंजूस है। हाँ, सच में शहर में तो पहले ही माता पिता का कप तोड़ दिया था। अब तुम्हें कैसे शर्म आ रही है इस जेड की रक्षा करने की। टाइकून साहब, आप आ गए। यह कौन आया है, इतनी भीड़। क्या टाइकून साहब आ गए हैं? टाइकून साहब की कोई तस्वीर कभी सामने नहीं आई। आज आखिरकार देख पाएंगे टाइकून साहब का असली चेहरा। वह मुखौटा बहुत जाना पहचाना सा लग रहा है। छोटे भाई, तुम्हें यह मुखौटा पसंद है? अगर पसंद है तो भाई तुम्हारे लिए खरीद देता है। छोड़ो भी, पापा को पता चला तो फिर गुस्सा हो जाएंगे। डर किस बात का, मैं पैसे दूंगा। मैंने हाल ही में सहपाठियों का होमवर्क करके काफी पैसे कमाए हैं। अंकल, यह मुखौटा कितने का है? 5 रुपए। मेरे पास बस इतने ही पैसे बचे हैं, क्या आप थोड़ा कम कर सकते हैं? तो यह ले लो। शुक्रिया अंकल। वह मेरा मुखौटा नहीं है क्या? वह मेरे पापा हैं, लेकिन मेरे पापा लग्जरी कार से कैसे निकल सकते हैं? टाइकून साहब, टाइकून, वही टाइकून है। टाइकून साहब, क्या मेरे पापा ही वह टाइकून हैं? यह कैसे संभव है? टाइकून साहब, वह आपसे थोड़ी देर बाद मिलेंगे। आप लोग पहले वेन्यू पर प्रतीक्षा करें। यह लिन हे नहीं है। अरे गरीब, सच में एक्सचेंज में हिस्सा लेने आ गया। जाओ यूजे, ये फेई, तुम लोग यहाँ कैसे? हम यहाँ प्रोग्राम में हिस्सा लेने आए हैं। बिल्कुल, लेकिन तुम सच में आने की हिम्मत कर दी? हमारी क्लास में कौन नहीं जानता कि लिन हे का परिवार पूरे शहर में सबसे गरीब है। उस समय तो उसका बड़ा भाई फीस नहीं भर पाने की वजह से कॉलेज ही नहीं जा पाया था। यह 1 लाख रुपए का इनाम पाने के लिए जरूर आया होगा। तुम लोग मुझसे मिलने आए हो, मेरा मजाक उड़ाने आए हो? मजाक? तुम्हारे घर की क्या हालत है? हमें मजाक उड़ाने की जरूरत भी है क्या? मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ, भले ही तुम्हें शो में हिस्सा लेने का मौका मिला है, तुम्हें कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि तुम जीत जाओगे। भूल गया था बताना, जिस परिवार के साथ तुमने एक्सचेंज किया है वह हमारे इन परिवारों में से सबसे गरीब है। लिन हे, तुम सचमुच बदकिस्मत हो। इतने गरीब घर में पैदा हुए हो। एक्सचेंज बा शाओनियन में हिस्सा लेने पर भी फिर भी उतने ही गरीब हो। गरीबी से क्या फर्क पड़ता है? गरीब हूँ पर हौसला कम नहीं। इसके अलावा नए माता पिता मेरे साथ बहुत अच्छे हैं। अच्छा व्यवहार करने से क्या फायदा? क्या वे तुम्हें जितवा सकते हैं? मेरी राय में तो तुम्हें शो में आना ही नहीं चाहिए था। तुम्हारा परिवार इस लायक ही नहीं है। थोड़ी देर में जब उपहार दिए जाएंगे तब तुम्हें समझ आ जाएगा तुम्हारे और हमारे बीच का फर्क। भले ही जिंदगी बदल लो, यह फर्क पाटा नहीं जा सकता। तुम जैसे गरीब तुम्हें पूरी जिंदगी नीचे ही रहना चाहिए। जीत पाऊंगा या नहीं, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अगर वह आदमी सचमुच मेरे पिता थे तो मैं चाहे कुछ भी उपहार दूं, मैं जरूर जीत जाऊंगा। अगर नहीं भी है, वह मेरा मास्क पहने हुए था, तो भी उसका मेरे परिवार से कोई न कोई संबंध जरूर है। शहर के माता पिता की बात उसे भी आसानी से पूरा कर लूंगा। तुम बस बड़ी बड़ी बातें करना जानते हो। मैं देखना चाहता हूँ आखिर जीतोगे कैसे। चलो दर्शकों, यह एक्सचेंज बा शाओनियन मूल्यांकन अब शुरू होने वाला है। कृपया एक्सचेंज में हिस्सा ले रहे बच्चे मंच पर आकर इकट्ठा हों। अब मैं घोषणा करता हूँ एक्सचेंज बा शाओनियन समारोह शुरू। कृपया एक्सचेंज में हिस्सा ले रहे बच्चे अपने अपने परिवार की तरफ से मिलने का तोहफा पेश करें। महानुभाव,
यह चीज 1000 साल पुरानी जिनसिंग है। मैं अपने माता पिता की तरफ से महानुभाव को भेंट करता हूँ। 1000 साल पुरानी जिनसेंग। यह चीज दाम तो है पर बाजार में मिलती नहीं। सच कहूं तो यह चीज पैसे होने पर भी नहीं खरीद सकते। दाम है पर बाजार में नहीं मिलती। लिन है, हमारे पास जो हरा पत्थर है क्या इस 1000 साल पुरानी जिनसिंग जितना कीमती है? तुम चिंता मत करो, चाहे वे कुछ भी कैसा भी तोहफा क्यों न लाएं, जीत नहीं सकते। जीत सिर्फ मेरी ही होगी, सिवाय इसके कि वह महानुभाव सचमुच मेरे पिता न हो। फिर से जिनसेंग, यह चीज मैं तो इससे पहले ही उब चुका हूँ। लिन है, मेरा तोहफा तुम ला सकते हो क्या? मेरा तोहफा तुम सबके तोहफों से ज्यादा बेहतर होगा। कितनी बड़ी बात कर रहे हो महाशय जी। यह 7000 साल पुरानी खुदाई में मिली हड्डी की बांसुरी है। महाशय जी को भेंट करता हूँ। उम्मीद है महाशय जी इसे स्वीकार करेंगे। वाह, 7000 साल पुरानी बांसुरी। सात 1000 साल पुरानी बांसुरी और इतनी अच्छी हालत में, ये तो पैसे से भी नहीं मिल सकती। इसकी कीमत अब आंकी ही नहीं जा सकती। यह बांसुरी मेरी कलेक्शन में जगह पाने के काबिल है। शुक्रिया महाशय जी। 10-15 महाशय जी ने मेरा तोहफा स्वीकार कर लिया। लगता है इस बार की जीत मेरी ही होगी। अगला भेंट देने वाला डिंग परिवार। देखते हैं डिंग परिवार जैसे लोग जिन्हें मैं जानता तक नहीं, वो क्या लेकर आए हैं। लिन है, मैंने तो बांसुरी पेश की और महाशय जी से तारीफ भी पाली। मुझे यकीन नहीं तुम्हारा तोहफा मेरे से बेहतर होगा। मेरे हाथ का बनाया तोहफा भी तुम सबसे बेहतर होगा। यह महाशय जी के लिए मेरा तोहफा है। लिन है, तुमने यह तोहफा क्या इससे तुम जीतने की उम्मीद कर रहे हो? हमें हंसाने आए हो क्या? यह क्या बेकार चीज बनाई है? इसे किसी प्ले स्कूल में भी आखिरी नंबर ही मिलेगा। तुमने यह बकवास चीज महाशय जी को तोहफे में दी है? यह लड़का मजाक उड़ाने आया है क्या? इतना भी दिमाग नहीं कि ऐसा तोहफा न दे। मैंने कहा था ना, यह लड़का कुछ अच्छा नहीं है। ऐसे चुनाव समारोह में भी ऐसी हरकत कर रहा है। लिन है, तुम तो सीधे महाशय जी का अपमान कर रहे हो। तुमने यह क्या अजीब सी चीज लाई है और महाशय जी को दे दी। तुम लोग क्या जानो, हम इस शो में हिस्सा लेने आए हैं। असल मायने हैं अपने चरित्र को निखारना, खुद को बदलने आए हैं। तो इस चरण में जरूरी है तोहफा खुद नहीं बल्कि नियत। नियत? फिर तुम बताओ तेरी क्या नियत है? मैं यह तो नहीं कह सकता कि मैं यह जानने आया हूँ कि महाशय मेरे पिता हैं या नहीं। इसकी क्या नियत हो सकती है? इसे तो बस पता है कि यह आखिरी नंबर पर रहेगा, इसीलिए बवाल कर रहा है। यह तुम्हारा बदनाम करना है। मेरी नियत तो बिल्कुल साफ है। मेरी आशा है कि महाशय जी इस टिड्डे की तरह ऊंची छलांग लगा सके। क्या यह सचमुच मेरा बेटा है? लिन है, मेरे ख्याल से तुम सिर्फ बवाल करने आए हो। तुमने महाशय का अपमान करने की हिम्मत की? जीना मुश्किल करोगे क्या? ऐसे इंसान को तो रद्द कर देना चाहिए एक्सचेंज में भाग लेने का अधिकार। लिन है, तुम घर में अपने शहरी माता पिता को परेशान करते हो और ऐसा तोहफा लेकर महाशय को भेंट करने आए हो। क्या यह महाशय का अपमान नहीं है? ऐसे बच्चे तो चाहे कितने भी एक्सचेंज बाशाउनियन में भाग लो, तुम्हारा यही हाल रहेगा, बस परेशानी ही करोगे। लिन है, मेरे माता पिता ने तुम्हारे लिए जेट तैयार किया था ताकि तुम उसे महाशय को भेंट कर सको। तुमने वह क्यों नहीं दिखाया, बल्कि यह चीज क्यों निकाली? बारम। हाँ, इस लड़के ने उससे जेड मांगा, उसने दिया ही नहीं। वह अभी भी उसके पास है, वह क्यों नहीं निकाल रहा? मेरे ख्याल से तो उसे पता है कि वह पहले नंबर पर नहीं आ सकता, इसलिए जेड हड़पना चाहता है। जेड की बजाय मुझे यकीन है कि महाशय जी को यह टिड्डा ज्यादा पसंद आएगा। लिन है एक टिड्डा और उम्मीद करता है कि महाशय जी को पसंद आएगा। यह तो हंसी का विषय बन गया है। महाशय जी, यह तो सिर्फ बवाल करने आया है। उस जैसे चयन प्रक्रिया में बाधा डालने वाले को बाहर निकाल देना चाहिए और रद्द कर देना चाहिए इस शो में उसकी भागीदारी। ऐसे इंसान इसमें भाग लेने के लायक ही नहीं है एक्सचेंज बाशाउनियन की। बाहर निकल जाओ। लिन है, तुम जैसे नीच लोग हमेशा हमारे पैरों तले ही रहेंगे और हम जैसे चुने हुए लोग ही ऊपर चढ़ने के काबिल हैं। महाशय जी ने तो कुछ कहा भी नहीं है, क्या बकवास कर रहे हो? महाशय जी, आपको क्या लगता है क्या मेरा तोहफा चैंपियन बन सकता है? आओ मेरी फोटो खींचो।
अब मैं घोषणा करता हूं कि इस प्रतियोगिता का चैंपियन है लिन है। यह मेरा। नहीं। क्या महाशय जी, क्या मैंने सही सुना? चैंपियन लिन्हे कैसे हो सकता है? लिन्हे, उसे क्या हक है? क्या सिर्फ इस बदसूरत घास के टिड्डे से वो कैसे हमारे तोहफों से तुलना कर सकता है? महाशय जी, आपने तो तारीफ की थी मेरे दिए तोहफे की, फिर भी लिन्हे को चुना। कहीं आपने नाम गलत तो नहीं पढ़ दिया? तुम लोगों के दिए तोहफे हालांकि कीमती हैं, लेकिन मेरा इस कार्यक्रम का मकसद यह नहीं था कि तुम मुझे खुश करो। आला कार्यक्रम के न ही मैं पैसा इकट्ठा करने आया हूँ। मकसद यह है कि तुम ये गांव से आए बच्चे बाहर की दुनिया देखो, और यह भी चाहता हूँ कि तुम्हारा जीवन अलग हो। लेकिन फिर भी उसका यह हास्यास्पद तोहफा पहला कैसे हो सकता है? बेटा, तुम अब भी नहीं समझे लिन्हे का तोहफा उसने खुद अपने हाथों से बनाया है। इसकी शक्ल सूरत हालांकि थोड़ी अजीब है, लेकिन उसने इसमें अपनी मेहनत लगाई है, जबकि तुम्हारे तोहफे शहर में रहने वाले माँ बाप की मेहरबानी है, बिना मेहनत के ही मिले हैं। तो ऐसा था महाशय जी का मतलब, मैंने गलत समझा। तुम्हें तो कहानी बनाने की आदत है। इन 10-12 सालों में तुमने ऐसे ही मुझे और भैया को बेवकूफ बनाया महाशय। नहीं लिन्हे, तुम जीत भी गए। आखिर कैसे? अगर मैं कहूँ कि मेरे पापा ही महाशय हैं, तो मानोगे? अगर तुम्हारे पापा टाइकून होते तो तुम्हें इस शो में हिस्सा लेने की क्या जरूरत थी? चूंकि नतीजा आ ही गया है, तो चलो यह खुशखबरी मम्मी पापा को सुनाते हैं। ओह, चलो। अरे कहां से आया है यह गंदा मजदूर? हमारे घर के सामने क्या कर रहा है? भैया, तुम यहाँ हो ही? भैया, तुम यहाँ कैसे? तुम तो काम करने गए थे ना? अरे छोड़ो भी, मैंने पूरा 1 महीना मेहनत की, लेकिन आखिर में मालिक ने पैसे ही नहीं दिए। इन कुछ दिनों में तो खाने तक के पैसे नहीं है। सोचा था कि कुछ दिन तुम्हारे यहाँ रह लूं। जब ये कुछ दिन कट जाएंगे तो मैं अपने साथी मजदूरों के साथ टेरेस पर जाकर पैसे मांगूंगा। भैया, तुम्हें साइट पर पैसे मांगने जाने की जरूरत नहीं है। मैं पैसे न मांगूं तो क्या तुम मुझे पालोगे? तुमने बदलो ना युवा शो में हिस्सा लिया है, नए मम्मी पापा मिल गए हैं, लेकिन वो सब आखिरकार अस्थायी है। उन्हें बार बार परेशान मत करो। हाँ मम्मी पापा को परेशान किए बिना भी तुम्हें अच्छा खाने पीने को मिलेगा। भैया, अब तुम्हें कभी भी मुश्किल नहीं उठानी पड़ेगी। क्या बकवास कर रहे हो? तुम छोटे भाई हो, मैं बड़ा भाई हूँ। भाई को छोटे भाई के भरोसे कैसे छोड़ सकता हूँ? और सुनो, हमारे घर की हालत बाहर वाले नहीं जानते। मैं नहीं जानता क्या? हमारे पापा तो लॉटरी तक नहीं खरीदने देते, तो यहाँ रातों रात अमीर बनने का कोई चांस ही नहीं है। भैया, तुम पैसे कहाँ से आए इसकी चिंता मत करो। मैं तुम्हें मॉल ले चलता हूँ, घूमते घूमते तुम्हें पता चल जाएगा। भैया, क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकता हूँ? ठीक है, तो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। लेने की जरूरत नहीं है, चलो। अरे भैया, तुम्हें यकीन है कि हम गलत जगह नहीं आ गए? यह जगह हमारे बस की बात नहीं लगती। भैया, तुम फिक्र मत करो, जो मर्जी खरीदो, कोई मेरा बिल भरेगा। तुम शहर वाले मम्मी पापा से बिल भरवाना चाहते हो क्या? शो में हिस्सा लेने के इस दौरान हम उन्हें काफी परेशान कर चुके हैं। तुम उनके पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। भैया, मैं इतना भी नासमझ नहीं हूँ। अच्छी बात है, चलो। महोदय, जरा ठहरिए। महोदय, यह आपका बिल है, कुल 90,30,000 रुपए। कृपया कार्ड से भुगतान करें। लिख दो महाशय टाइकून के खाते में। आप बिल चुकाने से मुकरना चाहते हैं क्या? नहीं, यह पैसा वाकई दा हिंग को ही चुकाना चाहिए। भैया क्या बकवास कर रहे हो? हमने जो सामान खरीदा है उसका पैसा दा हिंग साहब क्यों देंगे? क्या तुम्हारा यही मतलब था कि तुम्हारे पास पैसा है? हाँ, यह दा हिंग का हम पर कर्जा है। माफ करना, मेरा भाई समझदार नहीं है। मैंने उसकी बात मान ली। क्या आप थोड़ी रियायत दे सकते हैं? ये सामान वापस ले लीजिए। ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए। यह लिन्हे तो नहीं? अरे वाह, यहाँ सिर्फ यह निकम्मा ही नहीं, लिनचेंग तुम यह बूढ़ा निकम्मा भी मौजूद हो। जाओ यूज़े, अपनी जबान संभाल कर। बस चुनाव में किस्मत से जीत गए हो, इतना घमंड। लिन्हे,
होश में आओ। जीत तो डिंग परिवार की हुई है, तुम्हारी नहीं। तुम लोग तो अब भी गरीब ही हो। वह भी तुम लोगों से बेहतर ही है। छोटे हैं, क्या बोल रहे हो? आखिरकार हम पड़ोसी तो हैं। इतनी तनातनी की क्या जरूरत है? भैया, तुम उन्हें पड़ोसी समझते हो, वे कभी हमें पड़ोसी नहीं समझे। अरे, इस बात में तो तुम्हें अपनी औकात का पता है। तुम्हारा परिवार लायक है क्या? इतना गरीब कि हर वक्त बासी सब्जियां खाते हो। तुम्हारे जैसा दूसरा परिवार 100 मील में नहीं मिलेगा। और सच कहूँ तो तुम्हारा परिवार तो हमारे गांव के रिकॉर्ड में है ही नहीं। बस 20 साल पहले कहीं से भागकर आए गरीब लोग हो। 20 साल पहले तो समय सही मिल रहा है। रुको, लिन है, यह वेटर के हाथ में जो है, कहीं तुम लोगों का शॉपिंग बिल तो नहीं? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ? लिन है, तुम्हें अपनी औकात का पता होना चाहिए। इस मॉल में तो हम दोनों भाई भी बस आंखों से देखकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। तुम जैसे गरीबों को यहाँ शॉपिंग करने का क्या हक है? यहाँ की सबसे सस्ती चीज भी तुम्हारी पहुँच से बाहर है। मैं तुम लोगों से अलग हूँ। तुम्हारी शॉपिंग का बिल कोई नहीं भरता, मेरा कोई भरता है। लिन है, हम दोनों आखिरकार एक ही स्कूल से निकले हैं। तुम्हारे घर की हालत मैं नहीं जानता क्या? अरे, तुम शहर में रहने वाले अपने माता पिता से पैसे मंगवाना चाहते हो क्या? लिन है, एक्सचेंज प्रोग्राम तुम्हें शहरी जीवन का अनुभव कराने के लिए है, खून चूसने के लिए नहीं। इससे पहले ही तुमने शहर के माता पिता के घर की कीमती चीजें तोड़ दी थीं। अब तो तुम शहर के माता पिता का पैसा इतनी बेहयाई से उड़ा रहे हो। ऐसे इंसान को आगे भी भाग लेने का क्या हक है एक्सचेंज बादशाह यूनियन में? मेरी राय में तो प्रोग्राम टीम को उसे जल्दी बाहर कर देना चाहिए। ओह, ऐसी बात है। मैं कह रहा था, बेटे तुमने इतना सामान लिया और पैसे नहीं दिए। पता चला गांव से आया हुआ गंवार है, दूसरों का पैसा उड़ाना चाहता है। तुम इतना बेशर्म कैसे हो सकते हो? मैंने तुमसे कहा था, यह बिल टाइकून के नाम पर चढ़ेगा। टाइकून के अलावा यह पैसा कोई भी चुकाने की कोशिश करे, मैं नहीं होने दूंगा। टाइकून से पैसे चुकवाओ? लिन्हे, तुम अपने आप को कौन समझते हो? तुम तो बस एक प्रतिभागी हो टाइकून के आयोजित शो का। क्या तुम खुद को टाइकून का बेटा समझ बैठे हो? अरे भाई, चलो यह सब सामान वापस कर देते हैं। हमारे पास इतने पैसे हैं ही नहीं। लिन्हे, तुम यह क्या मुसीबत खड़ी कर रहे हो? लिन है, तुम यहाँ कैसे आ गए और इतना सामान खरीद लिया? अगर प्रोग्राम टीम वाले हमें न बताते तो हमें कुछ पता ही नहीं चलता। पापा, माँ, तुम लोग यहाँ कैसे? लिन है, अब और नाटक मत करो। तुम ही तो चाहते थे कि वे आएं। वे ना आते तो तुम निकल भी पाते। तुमने इतना सामान खरीदा है सिर्फ इसलिए कि तुम चाहते हो तुम्हारे शहरी माता पिता तुम्हारा बिल भरे? लिन्हे, जल्दी से सामान वापस कर दो। इतना सारा सामान खरीद लिया, अगर काम का होता तो भी ठीक था। देखो, यह सब बेकार का सामान खरीदा है, इसमें से कुछ भी काम का है। नमस्ते, हमारा बच्चा समझदार नहीं है, मेरी भी लापरवाही रही। क्या आप इन चीजों को वापस ले सकते हैं? वापस नहीं होगा। वापस नहीं करोगे तो क्या करोगे? इतना सारा सामान खरीदा है, इसमें से कुछ काम का है। लिन्हे, यह बदमाश जानबूझकर खून चूसना चाहता है। सोचता है कि किसी तरह पहले स्थान पर आ गया है तो अब मनमानी कर सकता है। चाहे बाहर से कितना भी चमकदार दिखे, अंदर की गंदगी नहीं छिप सकती। तुम तो एक खून चूसने वाले हो। मैंने अपने माता पिता का खून चूसने की सोची भी नहीं। तो फिर वापस क्यों नहीं करते? लिन्हे, हमारी मुश्किलें और न बढ़ाओ। तुमने जो सामान खरीदा है हमारे लिए यह एक छोटी रकम नहीं है। वेटर साहब, बच्चा छोटा है, समझदार नहीं है, आप इसे वापस ले लीजिए ना। लिन्हे, अगर तुम्हें सच में कुछ पसंद है तो माता पिता तुम्हारे लिए थोड़ा खरीद सकते हैं। कीमत कोई मुद्दा नहीं है, पर इतना सारा, यह बिल्कुल नहीं चलेगा। यह शहर की माँ इतना झुक गए है, फिर भी वह इतना बेअक्ल है। अगर यह लड़का अब भी अड़ा रहा तो वाकई मौत को दावत दे रहा है। इस तरह के लालची आदमी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। माँ, यह पैसे की बात नहीं है। लिन्हे, तेरे शहर के माता पिता इतना पीछे हट गए हैं, तू अब भी नहीं मान रहा। तू सचमुच एक लालची आदमी है। छोटे, क्या तू भूल गया कि हमारे पापा ने क्या कहा था? जो चीज तेरी नहीं है उसे मत लो। भैया, मुझे पता है, हम जो लेने जा रहे हैं वह हमारी अपनी चीज है। लिन्हे, तू बस एक शो में हिस्सा लेने आया था। शहर के माता पिता की चीजों का तेरे साथ कोई लेना देना नहीं है, समझा? लिन्हे, आखिर तू क्या चाहता है? हमें छोड़ने के लिए? पापा, माँ, ये चीजें मैं वापस नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुमसे पैसे भी नहीं लूंगा। पैसे देने वाले तुम नहीं हो, बल्कि मेरे असली माता पिता है। असली माता पिता? लिन्हे, तुझे पता है तू क्या बक रहा है? तुम्हारे घर की आर्थिक हालत से इस मॉल में घुसने की इजाजत भी नहीं है। छोटे भाई, हमारे माँ बाप मेरी फीस भी नहीं भर पा रहे, उनके पास पैसे कहाँ से होंगे इस मॉल की चीजें खरीदने के? क्या तुझे कोई झूठी खबर मिली है अपने असली बाप का छुपा हुआ?
सेठ होना, ये तो सिर्फ शॉर्ट ड्रामा में होता है। लिन है, शायद तुझे पता नहीं है, बड़े मॉल की कुछ चीजें अगर वापस करो तो पेनल्टी भी लगती है। मैं तुम्हारे घर की हालत जानता हूँ, तुम अपनी जमीन भी बेच दो तो भी नहीं चुका पाओगे। तो तुम्हारे घर की हालत इतनी खराब है, तू हमारे मॉल में आने की हिम्मत करता है? सचमुच अपनी औकात नहीं जानता। मैं तुझे बता दूं, आज अगर तू पैसे नहीं दे पाया तो हम तुझे जान से मार डालेंगे। लिन है, तू वापस कर दे, पेनल्टी के पैसे मैं भर दूंगा। इस मॉल के पीछे बहुत बड़ी ताकत है, हम उनसे नहीं लड़ सकते। नहीं, मैं वापस नहीं करूंगा। मुझे मार भी डालो तो भी मैं वापस नहीं करूंगा। लिन है, तू मौत को बुलावा दे रहा है। अगर मॉल वाले तुझे जान से मारने लगे तो हम रोक नहीं पाएंगे, लेकिन तू अपने माता पिता के बारे में सोच। तू मर गया तो उनका क्या होगा? अगर वे नहीं आए, मैं मर गया तो भी उनकी गलती होगी। पापा, मैंने शानदार मॉल में बहुत सारी चीजें खरीदी हैं। अगर तुम बिल नहीं भरने आए तो वे मुझे मार डालेंगे। अरे नालायक, तेरा कुछ नहीं बिगड़ा था। तू उस शानदार शॉपिंग मॉल में क्या करने गया था? ऐसी जगह क्या हमारे जैसे घर वालों के बस की बात है? ये तेरा बेटा सचमुच दिल नहीं लगने देता। बेटे को क्या हुआ? क्या हुआ है? मैं मैनेजर, जल्दी जाकर शो वालों से पूछो लिन हे कहाँ है। उस नालायक को फौरन वापस ले आओ। जी। नहीं, शहर में माँ बाप इतना संभाल रहे हैं उसे, फिर भी ये समझदार नहीं हुआ। ये मौत को दावत देने जैसा नहीं तो और क्या है। जो समझदार नहीं है उसकी मौत भी जायज है। बकवास। लिन हे, मैं तुझे बता दूं, अभी भी मैं तेरा बाप हूँ। मैं तुझे यहाँ मरते हुए नहीं देख सकता। अरे बेटा लिन हे, तू ही झुक जाना। हाँ, कोई बात हो तो घर जाकर करें। माँ, पापा, इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। लगता है तू खुद ही मरना चाहता है। सिक्योरिटी। भैया, तू जिद मत कर, बस छोड़ दे इसे। मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं तो देखना चाहता हूँ कि एक इंसान का दिल कितना कठोर हो सकता है। हाथ उठाओ, मैं देखता हूँ कौन हाथ उठाता है। माँ, पापा, आप हट जाइए, इस बात का आपसे कोई वास्ता नहीं। ये लिन है कितना बेवकूफ है। सचमुच उम्मीद अपने माँ बाप पर लगा रखी है। सचमुच सोचता है उसके माँ बाप कोई सेठ हैं। अफसोस की बात तो ये है कि उसके माँ बाप तो बस दो नाकारा हैं। हाथ उठाओ। रुको, ये कौन है? अच्छा, तो पहचानते भी नहीं हो? मुझे लगा था सचमुच कोई तेरा बिल भरने आया है। ये तो बस एक गरीब है, इसका बिल कौन भरेगा? इतनी सारी चीजें खरीद ली जिनकी कीमत चुकाने लायक नहीं, तो अब कीमत चुकानी पड़ेगी। भैया, तूने कहा था ना कोई बिल भरने आएगा। क्या बात है, आने वाले को भी नहीं पहचानता। मैंने इतनी बड़ी शैतानी कर दी, फिर भी माँ पापा नहीं आए। भैया, मैं एक बार फोन करके देखता हूँ। तू चाहे जितना फोन कर ले, कोई फायदा नहीं। तुम्हारे घर की हालत तुम्हारे आस पास के 10-20 गांव में कौन नहीं जानता। तुम्हारे घर में तो बस गरीबी है, एक भी ठीक ठाक रिश्तेदार नहीं है। आज चाहे तू फोन ही फोड़ डाले, मुमकिन नहीं कि कोई तुम्हारी मदद करने आए। लेकिन अगर उसे लिन हे नहीं पहचानता तो ये शख्स इस वक्त उसकी मदद करने क्यों आया? लिन हे की मदद? तू ये तो नहीं सोच रहा कि मास्टर मो तुम्हारी मदद करने आएंगे? ऐसे छोटे लोगों की मास्टर मो शायद अपनी आंखें गंदी कर लेंगे। मास्टर मो वह कौन है? मास्टर मो को भी नहीं जानते? सच में कुछ देखा सुना नहीं है तुम लोगों ने? सुन लो, मास्टर मो दुनिया के नंबर 1 कीमती सामान के जानकार हैं। यहाँ तक कि टाइकून साहब को भी मास्टर मो का लिहाज करना पड़ता है। अरे इतने बड़े आदमी हैं क्या? मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ, मैं तो बस एक लाइव स्ट्रीमर हूँ। डायरेक्टर मैडम डिंग सही कह रहा हूँ ना? मास्टर मो क्या वही हैं जिन्होंने मेरे घर के कप को पहचाना था? अरे मास्टर मो, आप क्या कह रहे हैं? आप तो सबसे प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं। लाइव स्ट्रीमिंग भी तो लोगों के फायदे के लिए ही है ना। अगर लाइव स्ट्रीम न देखा होता तो तुम्हारी झूठी बातों में आ जाता। मास्टर मो जब से नाराज होकर गए तब से स्टूडियो वापस नहीं आए। दिल में सच में आग जल रही है। पहले ये लोग मास्टर मो के बारे में कहते थे कि बस एक स्ट्रीमर है, अब देखो खुद ही मुसीबत मोल ले ली। लगता है मास्टर मो और लीन हे इस निकम्मे के बिल्कुल अजनबी नहीं है, बस दुश्मन का रिश्ता है। लिन हे, यह लड़का आज पूरी तरह बर्बाद हो गया। तुमने मॉल का कर्ज चुकाया था, तेरे शहर के माँ बाप ने चुकाया तो ठीक था, लेकिन तूने मास्टर मो को नाराज कर दिया। आज तो तेरी कोई नहीं बचा सकता। मास्टर मो उस वक्त मेरी जबान फिसल गई थी। आप बड़े हैं, हम छोटों की गलती माफ कर दीजिए।
बस करो, मैं आया हूँ शिकायत करने नहीं। मैं इस बार आया हूँ उसके हाथ में जो कप है उसके लिए। कप? मास्टर मो माफ कीजिएगा, वह कप तो लिन हे से गलती से टूट गया। मैं तुम्हारे घर के उस कप की बात नहीं कर रहा। मैं लिन्हे के लाए हुए पूरे टाइकून साहब के इस्तेमाल किए कप की बात कर रहा हूँ। क्या आपका मतलब है लिन हे जो कप लाया था वह टाइकून साहब का इस्तेमाल किया हुआ कप है? क्या कहा आपने? वह कप तो लिन्हे घर से लाया था, एक आम कप था ना? वह कैसे हो गया टाइकून साहब का इस्तेमाल किया हुआ? वह सच में मैं घर से लाया हुआ कप है, वही टाइकून के इस्तेमाल किए हुए कप है। लिन है, तू झूठ भी ऐसा बोल जो थोड़ा समझ आए। तुम्हारे घर की हालत देखो, टाइकून के कप की तो बात छोड़ो, टाइकून के कुत्ते का कटोरा भी तुम जैसे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। बिल्कुल सही, तुम्हारे घर की हालत देखो, तुम कैसे रख सकते हो महाराजा साहब का प्याला? हाँ भाई साहब, अगर हमारे घर का वह प्याला सच में महाराजा साहब का इस्तेमाल किया हुआ होता तो हमारे माँ बाप कैसे हो सकता है कि मेरी फीस तक न भर पाते? वे भर सकते हैं, बस नहीं भरना चाहते। लिन्हे, तू सपने देख रहा है। तेरे माँ बाप तेरे भाई की फेस के लिए कितनी गिड़गिड़ाए हैं, क्या तूने देखा है? शायद तूने देखा ही नहीं होगा। उस छोटी सी फेस के लिए ही तुम्हारे पूरे परिवार की इज्जत खरीदी जा सकती है। जहे, ये फई, तुम यहाँ बदनामी मत करो। हमारा घर तुम्हारा कर्जदार नहीं है। कैसी बदनामी? तुम्हारे घर की हालत देखकर ही पैर की उंगलियों से सोचा जा सकता है कि तुम्हारे माँ बाप फेस के लिए क्या क्या कर सकते हैं। तुम्हारे जैसे घर में कैसे इस्तेमाल कर सकते हो महाराजा का प्याला? तुम्हारा वह प्याला जरूर नकली है। नकली? तो तुम्हारा मतलब है कि मैंने गलत पहचाना? मास्टर मो, हम आप पर शक नहीं कर रहे, लेकिन बात यह है लिन्हे इस लड़के की आर्थिक हालत, वह कैसे रख सकता है महाराजा साहब का प्याला? अरे अगर है भी तो जरूर चुराया हुआ होगा। हाँ, हम सब सहपाठी हैं, उनके घर की हालत हमें बखूबी पता है। हाँ। तुम लोग बदनामी बंद करो। हम गरीब हैं सही, लेकिन हम ऐसा काम कभी नहीं कर सकते। तो फिर महाराजा का प्याला कहाँ से आया? तुमने नहीं चुराया तो क्या महाराजा ने तुम्हारे घर रख दिया था? हाँ, महाराजा ने हमारे घर रखा था। बकवास, मैं अभी पुलिस बुलाता हूँ। मेरे ख्याल से आखिर है भी तुम्हारा या नहीं? यह लड़का पैसे लिए बिना हमारे मॉल में आकर इतना सामान खरीदने की हिम्मत करता है। शायद रोज चोरी चकारी करता रहता है। मास्टर मो, इस बार इससे माफ मत कीजिए। मास्टर मो बच्चा है, समझता नहीं, लेकिन महाराजा साहब का सामान चुराने की उसकी हिम्मत भी नहीं होगी। मास्टर मो, यह तो छोटी मोटी चोरी करने वाला है। बस, चोरी है या नहीं मैं तय करूंगा। मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं यहाँ इशारे करने के लिए। लिन्हे, मुझे तुम्हारे घर वह प्याला दिखाओ। मास्टर मो को प्याला देखना है तो जरूर देख सकते हैं। चलो अभी दिखाते हैं। रुको मास्टर मो, इसका बिल अभी तक नहीं भरा गया है। कौन सा बिल? यह लड़का हमारे यहाँ इतना सामान लेकर आया है, अगर आप अचानक नहीं आते तो इसकी टांगे तोड़ दी गई होती। बस इतने पैसे? तुम रुको, मैं अपना काम पूरा करके वापस आकर चुका दूंगा, चलेगा? रुको, मुझे अब समझ आया, तुम कोई मास्टर हो ही नहीं। तुम यहाँ आए हो इसका बिल चुकाने में मदद करने के लिए। बकवास, मैं मास्टर मो को पहचानता हूँ। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? लिन है, यह मत सोचना कि तुम कोई औरतों जैसा आदमी लाकर मेकअप करवाकर मास्टर मो बना सकते हो। तुम्हारी यह घटिया चाल बिल्कुल फूहड़ है। मास्टर मो कितने बड़े शख्स हैं। वे तो बहुत ऊंचे दर्जे के रत्न विशेषज्ञ हैं। ऐसा कौन सा खजाना है जो उन्होंने नहीं देखा? वे सिर्फ एक नकली असली कप के लिए खुद तुमसे मिलने कैसे आ सकते हैं? तुम्हें लगता है यह संभव है? अरे हाँ, सही तो कह रहे हो। मास्टर मो के पद को देखते हुए अगर उन्हें यह कप चाहिए भी तो खुद क्यों आएंगे? लिन्हे, कहीं ऐसा तो नहीं यह आदमी तुमने ही लाया है मास्टर मो का नाटक करने के लिए? ये लोग मास्टर मो पर भी शक करने की हिम्मत कर रहे हैं। सच में जान से मरने को तैयार हैं। पर इनकी बात में भी कुछ तो दम है। मास्टर मो के पद को देखते हुए अगर उन्हें यह कप चाहिए भी तो खुद क्यों आते? आदमी तो नकली हो सकता है, लेकिन यह कार्ड? यह तो टाइकून साहब द्वारा जारी सुपर ब्लैक कार्ड है। पूरी दुनिया में इस कार्ड के मालिक 10 से ज्यादा नहीं है। बस एक कार्ड है, कौन जाने असली है या नकली। अंधेरे में रहने वाले, यह टाइकून साहब द्वारा खुद जारी किया गया ब्लैक कार्ड है। इस ब्लैक कार्ड के मालिक का मतलब है टाइकून साहब की मंजूरी पाना। इसकी नकल करने की हिम्मत किसमें? अब क्या हम जा सकते हैं? बिल्कुल। मास्टर मो, यह सामान मैं आपके लिए कहाँ भेजूं? मैंने पैसे दिए हैं तो मेरे घर ही जाएगा। मेरे घर। ठीक है,
चलो। लिन हे, तू बेकार है। मेरा इंतजार कर, मैं सबको दिखा दूंगा तुम्हारा पूरा परिवार कितना घटिया है। हट जाओ यहाँ से। डिंग हाउ, तुम्हें किसने कहा तुम्हारे पापा की चीजें छूने को? माँ, यह तो बस एक आम कप है, इससे खेलने में क्या हर्ज है? मैं गलत नहीं देख रहा। यह महान टाइकून साहब का इस्तेमाल किया हुआ कप है और वो भी उस दुर्लभ सेट में से एक है। अरे लिन है, यह कप तुम बेचोगे 1 करोड़। क्या 1 करोड़? मास्टर मो, आपको गलती तो नहीं हुई? मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल गलत नहीं हूँ। यह महान टाइकून साहब का इस्तेमाल किया हुआ कप है, बेचोगे? इस कप के बारे में सोचना भी छोड़ दो। मैंने यह माँ पापा को दे दिया है, बेचा नहीं जाएगा। लिन है, तू पागल तो नहीं हो गया? लेकिन यह 1 करोड़ है। पहले हमें इस कप की कीमत पता नहीं थी तो ठीक था, अब मास्टर मो ने तुम्हें बता दिया है इस खजाने की कीमत। यह कप हम नहीं ले सकते। तो क्या हुआ? यह कप मेरे पापा ने तुम्हें तोहफे में दिया है, पहले भी अब भी। तुम बस इसे रख लो। मैंने इस बच्चे के साथ पहले इतना बुरा व्यवहार किया, वह फिर भी हमारे साथ ऐसा व्यवहार करने को तैयार है। लिन है, तुम सच में दोबारा नहीं सोचोगे? मैं और ज्यादा कीमत दे सकता हूँ। इस कप के बारे में सोचना भी छोड़ दो। लेकिन अगर तुम्हें महान टाइकून साहब की इस्तेमाल की हुई चीजें चाहिए, तो मेरे घर में कुछ और भी हैं जो मैं तुम्हें बेच सकता हूँ। मुझे तो महान टाइकून साहब के घर के कप चाहिए। तुम्हारा घर इतना जर्जर है, मुफ्त में भी नहीं लूंगा। रुको महान टाइकून साहब। सुना है तुम हाल ही में देख रहे हो एक्सचेंज इट लड़के। हाँ बिल्कुल। यह कार्ड तुम्हारी फेस है, मुझे तुमसे एक काम करवाना है। ये तो एक्सक्लूसिव ब्लैक कार्ड है। महान टाइकून साहब, आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं? जाओ लिन हे का बिल चुका दो। लिन है? हाँ बिल्कुल सही, लेकिन याद रखना उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें भेजा है। अगर यह इस कप की वजह से है, तो महाशय ने मुझे क्यों छुपाने को कहा? उन्होंने लिनहे की मदद की थी। क्या उनका और लिनहे का रिश्ता सिर्फ एहसान से ज्यादा है? इतना आसान नहीं है। मैं एक फोन करता हूँ। हेलो, तुम जल्दी से वो चीज मेरे लिए डिंग घर पहुंचा दो, तुरंत आओ। लिन है, तो मैं कब तुम्हारे घर आ सकता हूँ? अरे मास्टर मो, तुम्हें लिन्हे के घर की चीज चाहिए तो लिन्हे के घर जाने की क्या जरूरत है? तुम लिन्हे से कह सकते हो कि वो अपने घर का खजाना नीलामी में ले आए, इससे बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर लिन्हे के घर में सच में कोई खजाना बचा है तो अगर तुम्हें वहां जाने दिया गया तो नीलामी के वक्त बोलने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। नीलामी? हाँ, मैं सोच रहा था तुम्हारे चुनाव से लौटने का इंतजार करूं, फिर बताऊंगा। चुनाव के बाद एक नीलामी होने वाली है। हालांकि रकम बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन यह कार्यक्रम महाशय ने खुद आयोजित किया है। उस वक्त बहुत सारे नामी लोग मौजूद होंगे, शायद महाशय भी वहां आए। महाशय भी आएंगे? लिन्हे महाशय हालांकि बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन हंस नीलामी में वे थोड़ी देर के लिए जरूर आते हैं। हमने भी तुम्हारे लिए कुछ चीजें तैयार की हैं। उस वक्त बिल्कुल भी शर्मिंदा मत होना। मेरे पिताजी भी वहां आएंगे। भैया तुम जल्दी से घर जाओ, नीलामी के लिए कुछ चीजें ले आओ। घर से लाना है? छोटे, हमारा घर तो इतना गरीब है, अगर कोई खजाना भी है तो शायद ज्यादा नहीं होगा। अगर मैं गलत चीज ले आया और वो कोई खजाना नहीं निकली तो क्या होगा? भैया तुम जो भी मिले ले आना। मैडम, बड़े बाबू वे घर जा रहे हैं। पता है, गाड़ी तैयार करो, हम अभी वापस जा रहे हैं। और बात है मैडम, छोटे मालिक को लगता है श्रीमान शोफू की असली पहचान का पता चल गया है। यह बात क्या सच में श्रीमान शोफू को नहीं बतानी चाहिए? उनके पास तो दिन भर के काम रहते हैं, बच्चों की बातों का ख्याल रखने की फुर्सत कहाँ, उन्हें मत बताना। अरे लगता है पापा घर पर नहीं है।
बहुत अच्छा। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं वापस आ गया हूँ तो फिर डांट पड़ेगी। पापा, माँ, तुम लोग घर पर हो? हम घर पर नहीं हैं तो और कहाँ होंगे? अरे लेकिन तू बाहर मेहनत से काम नहीं कर रहा, तुझे किसने वापस भेजा? तुम बच्चे पर इतना क्यों चिल्ला रहे हो? शियाओचिंग, क्या बाहर कोई तकलीफ हुई है? माँ को बता। नहीं नहीं माँ, मैं बस काम करने गया था। मालिक ने पैसे नहीं दिए तो थोड़ी देर घर आ गया हूँ। थोड़ी देर में फिर नौकरी ढूंढने निकल जाऊंगा। अच्छा, यह ठीक रहा। जब आ ही गया है खाना खाकर जाना। ठीक है। माँ पापा दोनों घर पर हैं। अब ये चीज मैं कैसे ले जाऊं? आखिरकार मौका मिल ही गया। बस पता नहीं कहीं देर तो नहीं हो गई। कोई बात नहीं, पहले चीज ले लेते हैं। भैया, अगर इस बार माँ पापा ने मुझे पीट दिया तो तू ये लड़का मुझे अच्छी तरह से क्षतिपूर्ति करेगा। भैया ने जो पिछली बार कप लिया था वह एक खजाना था, तो बाकी के ये 8, क्या ये भी वैसे ही हैं? माँ, आप बाहर कैसे आ गईं? तुम वह कप ले जाना चाहते हो? मैं? आपको कैसे पता? नहीं माँ, मुझे बस थोड़ी प्यास लगी थी। बस थोड़ी प्यास लगी थी। अब भी मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो? शायद तुम्हें नहीं पता, एक्सचेंज यूथ प्रोग्राम लाइव प्रसारित होता है। माँ, आप और पापा दोनों को पता है? तेरे पापा को नहीं पता। चलो। सामान मैंने तुम्हारे लिए पहले ही तैयार कर दिया है, बहुत पहले से गाड़ी में रखा हुआ है। तुम साइकिल से जाओ। अच्छा, तेरे पापा का मामला मुझ पर छोड़ दो। शुक्रिया माँ, तो मैं अब चलता हूँ। महाशय, महाशय चलो, हमें चलना चाहिए। ओल्डिंग जी। हम खुद ही गाड़ी में बैठ जाएंगे। यह चीज ले जाओ और फेंक दो। जब मैं बच्चे को सच बता दूंगा ये पुरानी चीजें किसी काम की नहीं रहेंगी। अच्छा ठीक है। ये महाशय, ये क्या फेंक रहे हैं? मुझे देखने दो। कहने को तो महाशय ही है। इतने सारे जेवरात कचरे में फेंक रहे हैं। भैया, मैं आ गया हूँ। क्या क्या लेकर आए हो? क्या तुमने अपने घर का कप भी ले लिया है? यह बैग मेरी माँ ने दिया है। मैंने देखा भी नहीं कि क्या है। ये सब क्या है? तुम लोग कहीं ऐसी चीजें लेकर तो नहीं नीलामी में जा रहे हो? मुझे भी नहीं पता, नहीं तो मैं फिर से घर से कुछ ले आता हूँ। अरे समय नहीं है, नीलामी अब शुरू होने वाली है। तो अब क्या करें? भैया, नहीं तो हम हिस्सा ही ना ले। हिस्सा न लेना कैसे चलेगा लिन्हे? नहीं तो ऐसा करो, तुम हमारे घर की चीजें ले जाओ नीलामी में भाग लेने के लिए। पापा, जरूरत नहीं। ये सब तो खजाना है। चलो अब हम नीलामी पर चलते हैं। एक बेवकूफ दूसरे बेवकूफ को लेकर जा रहा है, शर्मिंदगी मोल ले रहा है। आदरणीय अतिथिगण, स्वागत है महाशय द्वारा आयोजित एक्सचेंज वाशाउनियन नीलामी में। महाशय आज व्यस्त हैं और स्थल पर उपस्थित नहीं हो सकेंगे, लेकिन कृपया निश्चिंत रहें, महाशय पूरी नीलामी लाइव देखेंगे और नीलामी समाप्त होने के बाद आपके आगमन के लिए धन्यवाद देंगे। अब मैं घोषणा करती हूं कि यह नीलामी अब आधिकारिक तौर पर शुरू होती है।
लिन्हे, तुम बस ये थोड़ी सी बेकार चीजें लेकर नीलामी में आए हो। तुम्हारी ये बेकार चीजें मुफ्त में भी कोई नहीं लेगा। ये लड़का क्या लेकर आया है? हालांकि महाशय के चेहरे की खातिर इन बच्चों की चीजें ज्यादातर बिना बिक्री के नहीं जाती, लेकिन इतनी बेकार चीजें जो इस्तेमाल के लायक भी नहीं है, हमें बेवकूफ बनाने के लिए नहीं ला सकते ये सब चीजें। ये सब चीजें इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? ये चीजें मैंने तुम्हें फेंकने को नहीं कहा था। ये फिर से शाओहे के हाथ में कैसे आ गई? और मेरी मोटरसाइकिल, मैं सोच रहा था आज सुबह वो कहाँ गई। बस हो गया। गलती हो गई, तुम पक्के हो। बस यही चीजें नीलामी के लिए लाए हो और यह भी। अरे क्या मैं सही देख रहा हूँ? क्या तुम एक बेकार हो चुकी मोटरसाइकिल नीलामी में लेकर आए हो? लिन्हे, आज आए हुए अमीर लोग दयालु हैं, लेकिन बेवकूफ नहीं। तुम्हारी ये बेकार मोटरसाइकिल कौन लेगा? ऐसी बेकार चीज। इस तरह का कबाड़, मौजूद अमीरों की तो बात ही छोड़ो, हमारे गांव वालों को मुफ्त में दे दो, शायद कोई लेने वाला भी न हो। हाँ लिन्हे, तुम्हारी ये चीजें बहुत ही ज्यादा फटी पुरानी हैं। क्यों ना तुम मेरे द्वारा तैयार की गई चीजों का इस्तेमाल करो नीलामी में भाग लेने के लिए। मेरी ये चीजें भले ही फटी पुरानी दिखती हैं, लेकिन ये असली खजाना है। अरे यार लिन्हे, ये पुरानी वस्तुएं भी तो नहीं है, इनकी क्या कीमत होगी? कीमत है या नहीं, बाद में पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिर मैं देखना चाहता हूँ तेरा ये कबाड़ आखिर कितने पैसे का बिकता है। पहली नीलामी वस्तु झाओ यूजे द्वारा लाई गई होतान जेड। शुरुआती बोली 1 लाख रुपए। यह होतान जेड हालांकि आधुनिक कलाकृति है, लेकिन इसका काम अच्छा है, शायद एक अच्छी कीमत पर बिक जाए। 1,30,000। 1,50,000। 1,50,000। लिन्हे, हमारा यह छोटा सा जेड पेंडेंट कीमत भी लाखों में है तेरा। वो कचरा इसकी बराबरी भी नहीं कर सकता। देखा कि नहीं लिन्हे, इसे कहते हैं नीलामी। तेरा वो ढेर कबाड़ नीलामी मंच पर रखने लायक भी नहीं है। लगता है इतने दिन ट्रांसफॉर्मेशन में रहने के बाद भी तेरे अंदर की वो गरीबी की बदबू अभी तक नहीं गई है। ऐसा कबाड़ लेकर नीलामी में आ गया, मुझे तेरी शर्मिंदगी हो रही है। 3 लाख। 3 लाख पहली बार, 3 लाख दूसरी बार, 3 लाख तीसरी बार। बिक गया। 3 लाख। लिन्हे, जीवन में शायद इतने पैसे कभी देखे भी ना होंगे। बस 3 लाख रुपए है, इतना घमंड क्यों कर रहे हो? लिश्वराद, अगर तुझे पता चले कि मेरे पिता वही बड़ी सेठ हैं, तो मैं देखना चाहता हूँ तेरा चेहरा कैसा हो जाता है। लिन्हे, चूंकि तू मेरे 3 लाख को तुच्छ समझता है, तो मैं देखना चाहता हूँ तेरा कबाड़ कितने में बिकता है। दूसरी नीलामी वस्तु लिन्हे द्वारा लाया गया एक पुराना नोटबुक। यह देखने में एक साधारण खाता बही जैसा लगता है। शुरुआती बोली 1 रुपया। 1 रुपया? अरे लिन्हे, क्या यही है वो खजाना जिसकी तू बात कर रहा था? ऐसा कौन सा खजाना है जिसकी कीमत सिर्फ 1 रुपया है? सचमुच हास्यास्पद है। इस तरह का कबाड़ ट्रांसफॉर्मेशन की नीलामी में भी लाया जा सकता है। मैं 10 रुपये देता हूँ। ठीक है, मेरे पालतू बकरी को खाने की जरूरत है। 10 रुपए। लिन्हे, देख रहा है, अमीर लोग तुझ पर तरस खा रहे हैं, इसलिए 10 रुपए दे रहे हैं, नहीं तो तुझे 10 रुपए भी नहीं मिलते। मैं 5 लाख बोलती हूँ। यह हो ही नहीं सकता। एक फटा हुआ नोटबुक 5 लाख का कैसे हो सकता है? हाँ, सही कहा। महोदया, क्या आपको गलती नहीं हुई? 50,000 नहीं 50 रुपए कहना चाहती थी। मुझे पक्का है 5 लाख ही है। बहन, यह नोटबुक कोई पुरानी चीज तो है नहीं, न ही कोई कलेक्टर आइटम है। चाहे यह सोने की ही क्यों न बनी हो, 5 लाख की तो कतई नहीं है। महोदया, यह तो बस एक आम खाता बही है, इसमें खास कुछ नहीं है। क्या आप वाकई बोली लगाना चाहती हैं? हथौड़ा गिराओ। बिक गया। तुम्हें दिमाग की बीमारी है क्या? एक फटे नोटबुक पर 5 लाख खर्च कर दिए। यह तो बिल्कुल ही आम से आम नोटबुक है और तुमने 5 लाख दे दिए। इसमें कोई राज तो नहीं है। सोचा न था 5 लाख में ही मिल जाएगा। शुक्र है कि मैंने जवानी में उस महाशय के साथ काम किया था जब वे बड़े नहीं बने थे, नहीं तो यह मौका कहाँ मिलता उनके इस्तेमाल किए खाते को पाने का। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? बस यह एक फटा नोटबुक 5 लाख का कैसे हो सकता है? लिन्हे, कहीं तुमने इन अमीरों को रिश्वत देकर धोखा तो नहीं दिया? बकवास बंद करो।
तुम ही कहते थे कि मेरे घर में हमेशा गरीबी रही, अगर इतना ही गरीब हूँ तो दूसरों को रिश्वत देने के पैसे कहाँ से लाऊंगा? हार गए तो हार गए, मान लो। लिन है, तुम्हारी बस किस्मत अच्छी है। मुझे यकीन नहीं कि तुम्हारी किस्मत हमेशा साथ देगी। तीसरी नीलामी की वस्तु लिन्हे द्वारा लाई गई एक पुरानी मोटरसाइकिल है। बोली शुरू होती है 500 से। इस बार ज्यादा दाम पर नहीं बिकेगी, है ना? बस एक पुरानी मोटरसाइकिल है, नई भी मुश्किल से 20,000 की होती है। और तो और यह गाड़ी तो शायद 10-12 साल पुरानी है। पता नहीं कितने हाथों से गुजरी है। 1,000। अभी तुमने उस फटे नोटबुक के लिए 50,000 दिए, शायद उसमें कोई राज था। लेकिन इस पुरानी गाड़ी के लिए तुम हजारों रुपए देकर मुझसे नहीं लड़ोगे ना? तुम्हें इसकी असली कीमत का अंदाजा ही नहीं है। 5,000। 5,000? यह तो बिल्कुल आम, बेहद आम सी मोटरसाइकिल है। इसमें कोई कलेक्टर वैल्यू भी नहीं है। 5,000 की कैसे हो सकती है? कहीं इसमें भी कोई चाल तो नहीं है? लिन्हे का आज कुछ ज्यादा ही भाग्य चमक रहा है क्या? इतनी बेकार चीजें लाई हैं, फिर भी इतने ऊंचे दाम पर बिक रही हैं। मुझे समझ आ गया, मुझे पता था। लिन्हे की चीजें इतनी कीमती हो ही नहीं सकती। दाम इतने बढ़ाए जा रहे हैं तो बस अमीर लोग आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लिन्हे की चीजों से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये अमीर लोग इतनी छोटी मोटी रकम के लिए। अगर ऐसा नहीं है तो इस बार कीमत इतनी धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है? 10,000। अगर लिन्हे की चीजें सच में इतनी कीमती होती तो दोनों अमीरों की बोली इतनी धीमी नहीं होती। 10 लाख। 10 लाख मजाक कर रहे हो? 10 लाख? तुम पागल हो? बस एक पुरानी मोटरसाइकिल है, यह 10 लाख की कैसे हो सकती है? अभी वाली नोटबुक 50,000 में बिकी थी, अब यह मोटरसाइकिल 10 लाख में? यह लिन्हे जो सामान लाया है इतनी ऊंची कीमत कैसे मांग रहा है? लिन्हे। हाँ बिल्कुल सही, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा, उसे कभी पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने तुम्हें भेजा था। क्या लिन्हे जो सामान लाया है वो सब टाइकून साहब के इस्तेमाल की चीजें हैं? तो यह मोटरसाइकिल कहीं वही तो नहीं जो टाइकून साहब ने शुरुआत में चलाई थी? 20 लाख। 30 लाख। पागल हो गए हो? यह तो एक आम मोटरसाइकिल है, इतनी कीमती कैसे हो सकती है? अगर नई बनवाने जाओ तो भी इतने पैसे नहीं लगेंगे। 40 लाख। 40 लाख? एक पुरानी मोटरसाइकिल 40 लाख की कैसे हो सकती है? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? चूंकि मास्टर मो चाहते हैं तो मैं दिल पर पत्थर रखकर मास्टर मो को यह सौभाग्य देती हूँ। 40 लाख एक बार, 40 लाख 2 बार, 40 लाख 3 बार। सोल्ड। लाखों 40 लाख। अरे वाह, मास्टर मो तो मास्टर मो हैं, 40 लाख खर्च कर दिए एक आम मोटरसाइकिल खरीदने में। बस 40 लाख और टाइकून साहब की इस्तेमाल की हुई मोटरसाइकिल मिल गई, सचमुच बहुत फायदे का सौदा है। सोल्ड। हाँ, यह मोतिंगइन, यह नखरेबाज, क्या उसे दिमागी बीमारी है? मेरी मोटरसाइकिल चाहिए थी तो सीधे कह देते, वैसे भी मुझे नहीं चाहिए थी। उसने 40 लाख देकर खरीद ली। हाँ। यह कैसे संभव है? लिन्हे ने जो कबाड़ निकाला है उसकी एक भी चीज कम दाम में नहीं बिकी। लिन्हे, तुमने धोखाधड़ी की है ना? हाँ लिन्हे, तूने जरूर इन लोगों को रिश्वत दी है, नहीं तो तेरे लाए हुए सामान इतने घटिया हैं, इतनी ऊंची कीमत कैसे मिल सकती है? मैंने धोखा दिया है या नहीं, यह तुम लोग तय नहीं कर सकते। अरे लिन्हे, इस लड़के ने जरूर धोखा दिया है। लेकिन हम उसकी गलती पकड़ ही नहीं पा रहे, उसकी चूक। वह जरूर कोई गलती करेगा। अब से मैं उस पर लगातार नजर रखूंगा। मुझे यकीन नहीं आता कि वह बिल्कुल भी गलती नहीं करेगा। भैया, क्या मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? हमारे घर का वह बेकार सामान इतने पैसे में बिक गया तो इन सालों में हमने फेंका ही होगा कितनी कीमती चीजें। भैया, यह थोड़े पैसे क्या है? इस नीलामी में हमने कुल बेचा है 45 लाख रुपए, और यह कुछ भी नहीं है। मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था कि इतने पैसे मिलेंगे। इस नीलामी के सारे पैसे यहाँ हैं, एक पैसा भी कम नहीं। रुको लिन्हे, शायद यह तुम्हारी जिंदगी में पहली बार है जब तुम्हें इतने पैसे मिले हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पैसे मिल गए तो उड़ा दो उन्हें, सिवाय इसके कि तुम किसी सेठ के बेटे हो। नहीं तो चाहे कितने भी पैसे हों, तुम्हारी फिजूल खर्ची के लिए काफी नहीं होंगे। लेकिन मैं हूँ ही सेठ का बेटा। माँ, आप चिंता ना करें, मुझे पता है क्या करना है। अगर तुझे पता होता क्या करना है तो पिछली बार शॉपिंग मॉल में इतना पैसा न उड़ाता। लिंचिंग, तुम बड़े भाई हो, हमारी और अपने माता पिता की तरफ से अपने छोटे भाई पर नजर रखना। हाँ। अच्छा
ऐसा है तो मैं और तुम्हारी माँ ऑफिस चलते हैं। अब तुम्हारे पास पैसे भी हैं, अपने भैया को अच्छे से घुमा लाओ। ध्यान रखना, सुरक्षित रहना। ठीक है मम्मी पापा, आप चिंता न करें। अच्छा तो हम चलते हैं। भैया मैं तुम्हें घर खरीदने ले चलता हूँ। अरे तूने अभी तो वादा किया था शहर के माता पिता से कि पैसे नहीं उड़ाएगा। भैया मुझे पता है क्या करना है। मम्मी पापा, मैं यकीन नहीं करता कि इस बार तुम बाहर नहीं आओगे। प्रॉपर्टी सेल्स ऑफिस हेम्प। इस लड़के को अभी पैसे मिले हैं और शहर में घर खरीदने की सोच रहा है। सच में अपनी औकात नहीं पता। चलो हम भी देखने चलते हैं। इस बार मुझे उसे शर्मिंदा करना ही है। छोटे, आप लोग घर देखने आए हैं? हाँ, यहाँ का एक फ्लैट कितने का है? हमारे यहाँ सारे फ्लैट 40 लाख रुपए के हैं। अगर लोन लेना है तो पहले 10 लाख रुपए डाउन पेमेंट देना होगा। अगर आपको पक्का चाहिए तो पहले अपने माता पिता को दिखा लीजिए। नहीं, जरूरत नहीं। मैं पूरी बिल्डिंग ले रहा हूँ। पूरी बिल्डिंग? भाई तुम मजाक तो नहीं कर रहे? हमारे पास जितने पैसे हैं वो मिलाकर भी सिर्फ 40 लाख से ज्यादा है। बस एक फ्लैट ही खरीद सकते हैं। पूरी बिल्डिंग? छोटे, तुम्हें पता है यह पूरी बिल्डिंग कितने की है? 1 अरब रुपए। अगर तुम्हें सच में चाहिए तो एग्रीमेंट साइन करते वक्त पहले 40 लाख रुपए एडवांस देना होगा और 15 दिन के अंदर 3 करोड़ रुपए की डाउन पेमेंट पूरी करनी होगी। अब क्या तुम्हें अब भी चाहिए? हाँ, यह बिल्डिंग मैं ले रहा हूँ। यह बिल्डिंग तुम नहीं ले सकते। लिन है, तुम्हें सच में लगता है कि नकल करके नीलामी में 40 लाख जीत लेने से तुम सच में बदल गए हो, गंवार से अमीर बन गए होगा? एक पूरी बिल्डिंग तुम अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं, उससे तुम्हें क्या लेना देना? लिन है, हम तो बस पुराने सहपाठी होने के नाते तुम्हें अच्छी सलाह दे रहे हैं। जब तुम बाकी पैसे नहीं दे पाओगे और पेनल्टी का नोटिस आएगा तो पछताने का कोई फायदा नहीं होगा। भाई चलो हम यहाँ से चलते हैं। हमारे पास जितने भी पैसे हैं उससे बस एडवांस ही दिया जा सकता है। डाउन पेमेंट भी पूरी नहीं हो पाएगी। बाकी पैसों की तो बात ही छोड़ो। फिक्र मत करो भैया, बाकी पैसों का इंतजाम मैं कर लूंगा। ब्याज छोड़ो, बस घर खरीदने के लिए 1 अरब रुपये चाहिए। इतनी बड़ी संपत्ति शहर में रहने वाले तुम्हारे माता पिता भी नहीं दे सकते होंगे। ऐसे बदमाश को कैसे प्रतियोगिता में पहला स्थान मिल गया? क्या शो के जजों की आंखें अंधी हैं? इंतजाम कर लूंगा। लिन हे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो भी बस 40 लाख ही है। दोगे कहाँ से? वो मेरी मुसीबत है, कार्ड से भुगतान करो। भुगतान सफल। सर, बुकिंग कंफर्म हो गई है। बस 15 दिन में डाउन पेमेंट पूरी कर दीजिए, फिर आप रहने आ सकते हैं। तुम उसके झांसे में आ गए। वो बाकी पैसे दे ही नहीं सकता। वो दे सकता है या नहीं, हम जांच करेंगे। मुझे बस इतना पता है कि उसने एडवांस दे दिया है। खुद ही देख लो। लिन है, यह लड़का बस गांव से आया एक गंवार है। इस शो के जरिए अचानक 40 लाख से ज्यादा पा गया। यहाँ तक कि ये 40 लाख भी उसके अपने नहीं है। ये तो उसने शहर में रहने वाले अपने माता पिता से चुराए हैं। क्या सच में मैं सच में उसके झांसे में आ गई? लिन है, तुम लोग सच में पीछा नहीं छोड़ते, यहाँ तक ढूंढ लाए। हम पीछा छोड़ते हैं या नहीं उसकी फिलहाल बात नहीं करते, लेकिन आज तो तुम्हारा अंतिम दिन आ गया है। अरे गरीब, तू इतना महंगा घर खरीदने की हिम्मत करता है? अब तेरे चुकाने का वक्त आ गया है। लिन है, हमारी कंपनी ने तेरा बैकग्राउंड चेक कर लिया है। तू बस गांव से आया हुआ शो में हिस्सा लेने वाला एक लड़का है। तेरे पास बाकी पैसे चुकाने लायक पैसा ही नहीं है। मेरा बैकग्राउंड चेक किया? मेरे ख्याल से तुमने ठीक से चेक ही नहीं किया। अगर सच में चेक कर लिया होता तो फिर तुम्हें यह कैसे नहीं पता कि मेरे पापा एक बड़े सेठ हैं? पता ही नहीं चला। क्या तुम्हें शक है हमारी कंपनी के बिग डेटा पर? लिन है, सुन ले, अब तू या तो पेनल्टी का पैसा निकाल या फिर 1 करोड़ रुपए की अग्रिम राशि निकाल। अगर मैं दोनों में से कुछ न चुनूं तो? नहीं चुनोगे तो फिर मैं तुझे दिखा दूंगी कि हमें नाराज करने का क्या नतीजा होता है। तो यह है तुम्हारी कंपनी की विश्वसनीयता। 15 दिन का वक्त दिया था, लेकिन दूसरे ही दिन पैसे मांगने आ गए। अरे हालांकि तुम लोगों ने नियम तोड़े हैं, लेकिन यह अग्रिम राशि मैं दे सकता हूँ। भाई 1 करोड़ रुपए की बात है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं? भैया तुम चिंता मत करो, मेरे पास तरीका है। हेलो पापा, मैं घर खरीद रहा हूँ। 1 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं। अगर तुमने नहीं दिए तो यही मुझे मार डालेंगे ये लोग। क्या 1 करोड़? मैं पाप लग गया। यह तेरा बेटा पिछली बार मुझसे लाखों का बिल चुकवाया था, इस बार तो बहुत बड़ी मांग कर रहा है। मुंह खोलते ही 1 करोड़ मांग रहा है। क्या वह पागल हो गया है? तेरा बेटा जरूर तेरी असली पहचान का अंदाजा लगा चुका है। जिक यांग, तूने उसे इतने सालों से छुपाया है।
इस बच्चे का थोड़ा गुस्सा होना तो स्वाभाविक है। बकवास। क्या मैंने उसे उसकी भलाई के लिए नहीं छुपाया? मैंने उसे छुपाया और वह ऐसा काम करने लगा। अगर मैं न छुपाता तो यह घर ही उसने बर्बाद कर दिया होता। तुम भाषा पर नियंत्रण रखो। मैं इसकी इतनी हिम्मत कि अपने माता पिता को फोन करे। वे बस शहर में तेरे पालक पिता हैं, तेरे असली पिता तो नहीं है। सचमुच एक रक्त पिपासु है यह लड़का। दयालु शहरी माँ पापा मिल गए तो कदर ही नहीं करता, बार बार उन्हें तबाह कर रहा है। लिन्हे, तेरे शहर के माँ पापा किस हाल में पहुँच गए हैं तेरी वजह से। तुम्हें उन्हें फोन करने की शर्म भी नहीं आती। मैं उन्हें नहीं फोन कर रहा, अपने असली पापा को फोन कर रहा हूँ। असली पापा? तेरे पापा के उस रवैये से 1 करोड़ रुपए निकाल पाएंगे क्या? सपना देख रहा है क्या? देखो, कह रहा था नहीं। अपने शहर के माँ पापा को फोन करो, वे लौट आए हैं। माँ पापा, तुम लोग वापस कैसे आ गए? हम क्यों लौटे? क्या तुम्हें दिल में पता नहीं है? हमने तुम्हें बता दिया था कि जिद मत करो, तुम सुनते क्यों नहीं हो? फिर से मुसीबत खड़ी कर दी। माँ पापा, यह मेरा अपना मामला है, आप लोगों को दखल देने की जरूरत नहीं। यह कैसी बात है? हालांकि हम बस तुम्हारे अस्थाई माँ पापा हैं, लेकिन कम से कम एक्सचेंज खत्म होने तक हमारी जिम्मेदारी है तुम पर नजर रखने की। इन दिनों तुम हमारे अपने बेटे जैसे हो। लिन्हे, चाहे तुम्हारे शहर के माँ पापा लौट आए, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या तुम उन्हें बताना चाहोगे कि तुमने आखिर क्या गड़बड़ की है? आप ही लिन्हे के माँ पापा है ना? हाँ, लिन्हे ने आपको कितना कर्ज दिया है, हम चुका देंगे। आप चुकाएंगे? आप किस चीज से चुकाएंगे? आपके गांव के बेटे ने हमसे एक पूरी इमारत खरीदी है जिसकी कीमत 1 अरब है। 1 अरब? अगर सिर्फ डाउन पेमेंट की बात करें तो भी 300 करोड़ लगेंगे और लिन्हे ने सिर्फ 40 लाख का अग्रिम भुगतान किया है। चाहे आपके पास कितने भी पैसे हों, लेकिन 300 करोड़ यह कोई छोटी रकम तो है नहीं। अरे, क्या आप एक शो में आए बच्चे के लिए दिवालिया होने की कीमत चुकाना चाहेंगे? क्या 300 करोड़? लिन्हे, मैंने तुमसे कहा नहीं था कि फिजूल खर्ची बंद करो, तुमने क्यों नहीं सुना? माँ, इस बात का आपसे कोई लेना देना नहीं है, यह मैंने खुद खरीदा है, सारी जिम्मेदारी मैं अकेला लूंगा। यह लिन्हे, बस करो यह जिद, मकान वापस कर दो, अग्रिम राशि हम छोड़ देंगे। तुम्हें यह तो नहीं लगता कि अग्रिम राशि छोड़ देने से मामला खत्म हो जाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, तुम अग्रिम राशि वापस नहीं ले सकते, बल्कि हमारी कंपनी को 50 करोड़ का दंड भी देना होगा, नहीं तो हम कोर्ट में मिलेंगे। क्या 50 करोड़? 50 करोड़ का दंड? लिन्हे ने तो हमसे एक पूरी इमारत खरीदी है, तो दंड राशि भी आम से ज्यादा ही होगी ना? लिन्हे, तुम इस बार सचमुच अपने शहर वाले माता पिता को तबाह कर दोगे। 50 लाख, 5000 नहीं। लिन्हे के माता पिता इस निकम्मे लिन्हे के लिए 50 लाख देने को तैयार है। अरे, तुम लोगों को लगता है यह सही है या नहीं? यह निकम्मा आदमी खुद अपनी गलतियों का फल भुगतने के काबिल है। आंटी, अंकल, माफ कीजिए, मैंने अपने भाई को संभाला नहीं। यह सब हमारी गलती है, आपको परेशान कर दिया। क्या बकवास कर रहे हो? बस पेनल्टी है ना, मैं दे दूंगा। बस घर वापस कर दो और बच्चे को परेशान करना बंद करो। यह 50 लाख की पेनल्टी मैं दे दूंगा। लिन्हे, तुम्हें खुशकिस्मत समझना चाहिए कि तुम्हें इतने अच्छे परिवार वाले मिले, नहीं तो तुम्हारी बाकी जिंदगी जेल में ही गुजरती। यह घर मैं वापस नहीं करूंगा। क्या? लिन्हे, क्या तुम सचमुच 1 अरब खर्च करके यह घर खरीदने वाले हो? माँ, वजह मैं बता नहीं सकता, लेकिन यह इमारत मैं जरूर खरीदूंगा। लिन्हे, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? 1 अरब, हम तुम्हारे लिए इतना पैसा कहाँ से लाएं? माँ, पैसे की चिंता मत करो, मैं खुद सोच लूंगा। लिन्हे, तुम और कब तक इस तरह जिद करोगे? लिन्हे, ध्यान से सुनो, तुम चाहो कि हम पर बोझ न बनो, तो हम पर बोझ नहीं बनोगे। क्या तुम्हें लगता है हम तुम्हारे अस्थाई माता पिता होने के नाते बस तमाशा देखते रहेंगे? मैं मानती हूँ मैंने तुमसे नफरत की है, लेकिन मैं भी एक माँ हूँ, मेरा भी दिल है। जब तुम मुसीबत मोल लेते हो, मेरा भी दिल दुखता है। भैया, हालांकि मुझे नहीं पता तुमने ऐसा क्यों किया, लेकिन आंटी के लिए आगे से ऐसा मत करना, ठीक है? छोटे, चाहे शो खत्म हो जाए, मैं और तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे अपने रहेंगे। तुम हम पर बोझ नहीं बनना चाहते तो हम कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि इस पूरे मामले में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें? मुझे पता है तुम समझदार बच्चे हो। अगर दिल में कोई बात है तो मम्मी पापा से कहो, ठीक है? कृपया फिर कभी ऐसा मत करना, ठीक है? माता पिता ने इतना कह दिया, मेरे जैसा नासमझ भी समझ जाना चाहिए कि पीछे हटना है। मेरे ख्याल से यह लड़का माता पिता का खून न चूस ले तो चैन से नहीं बैठेगा। नहीं मम्मी, पापा मेरे लिए इतने अच्छे हैं। मैं पहले बस अपने असली माता पिता को ढूंढने में लगा था, नए माता पिता की भावनाओं को नजरअंदाज कर दिया। ठीक है मम्मी पापा, मुझे अपनी गलती समझ आ गई, यह घर मैं नहीं खरीदूंगा। कहने में तो आसान है, पेनल्टी तो तुम्हें नहीं देनी, हालांकि जुर्माना भर दिया है जिससे तुम जेल जाने से बच गए,
लेकिन तुम्हारे शहरी माता पिता की आर्थिक हालत शायद दिवालिया हो जाएगी। तुम लोगों ने ठीक से सोचा है, एक ऐसे बच्चे के लिए जिसका खून का रिश्ता भी नहीं है 5 करोड़ का जुर्माना भरना, क्या यह सही है? बस लिन हे सुधर जाए तो यह पैसा कुछ भी नहीं है। बस 5 करोड़ ही तो है। 5 करोड़ मैं दे दूंगा। यह पैसा आपको नहीं देना चाहिए। लिन हे, तुमने कहा नहीं था कि यह घर हमें नहीं चाहिए, तुम फिर क्यों पलट गए? माँ, मुझे पछतावा नहीं है। यह घर मैं सच में नहीं लूंगा, लेकिन यह जुर्माना आप लोगों को नहीं भरना चाहिए। लिन हे, तुम अपने शहरी माता पिता से पैसे नहीं ले रहे तो क्या अपने असली माता पिता से लोगे? तुम्हारे शहरी माता पिता के अलावा और कौन तैयार है इतना पैसा तुम्हारे लिए बेवकूफ बनकर भरने को? हाँ, मेरे असली माँ बाप ही देंगे। लिन हे, तुम्हारा दिमाग फिर से ठीक नहीं है क्या? तेरे माँ बाप तो गरीब हैं। 5 करोड़ तो दूर 5,000 भी नहीं दे सकते। लिन हे, तुम्हें तो ये नहीं लगता कि तुम्हारे असली माता पिता कोई छुपे हुए अमीर हैं जो ये 5 करोड़ तुम्हारे लिए निकाल सकते हैं? मेरे माँ बाप जरूर यह 5 करोड़ दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पिता है। यह 5 करोड़ किसी को नहीं देना होगा। तुम कौन हो? मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। यह 5 करोड़ का जुर्माना इस लड़के को आज ही देना होगा। अगर नहीं दिया तो मैं इसे जेल भिजवा दूंगी। चुप रहो, तुम जानते हो हम किसकी तरफ से आए हैं। मैंने कह दिया यह 5 करोड़ किसी को नहीं देना है। बूढ़े, तुम कौन हो? कहीं यह लिन हे ने बुलाया हुआ एक्टर तो नहीं है? इस पर तो 5 करोड़ का कर्ज है। तुम समझते हो तुम भगवान हो क्या? जो कहोगे नहीं देना तो नहीं देना। मैं तुम्हें बताता हूँ, यह मॉल में भी पैसे देकर शर्मिंदा होकर भाग गया था। 5 करोड़ इतना छोटा सा पैसा हमारे मालिक के सामने कुछ भी नहीं है। थोड़ा सा पैसा? तुम्हारा मालिक कौन है? इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो। महाशय, महाशय? क्या तुम महाशय ने भेजा है? नहीं हो सकता, महाशय बहुत व्यस्त रहते हैं। वे कैसे लिन हे जैसे लड़के पर ध्यान दे सकते हैं? तुम यह बूढ़ा नकली हो ना? एक्सचेंज शो युवक, यह प्रोग्राम हमारे महाशय ने खुद शुरू किया है। हमारे महाशय हालांकि बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन मैं मैनेजर होने के नाते थोड़ा जानता हूँ। यह घर भी हमारे महाशय का ही है। हमारे महाशय ने कहा है तुम लोगों को यह 5 करोड़ का जुर्माना। क्या अभी भी कोई शक है? तुम्हारे पास क्या सबूत है? यह जमीन का कागजी सबूत है। तुम कैसे साबित करोगे कि यह असली है? साबित करने की जरूरत नहीं। साबित करने की जरूरत नहीं? शायद तुम साबित ही नहीं कर सकते। लिन हे, यह तरकीब तुम कितनी बार और इस्तेमाल करोगे? क्या तुम्हें लगता है कि एक एक्टर को लाकर यह मामला सुलझ जाएगा? मैं तुम्हें बता दूं, मुमकिन नहीं। तुम जैसे कचरे को बस कचरे जैसा ही काम करना चाहिए। जो चीज तुम्हारी नहीं है उस पर हाथ डालने की हिम्मत करते हो तो कीमत चुकानी पड़ेगी। मेरी नहीं है। झाओ यूजे, तुम्हें लगता है कि तुम हमारे परिवार को अच्छी तरह जानते हो। अगर यह न होता कि हम सहपाठी रहे हैं, तो क्या तुम्हें लगता है मैं इतनी देर तक सहता? लिन हे, तुम बकवास बंद करो। तुम्हारा असली चेहरा जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। उस वक्त पूरी दुनिया देख लेगी कि तुम आखिर हो कौन। साबित करने की जरूरत नहीं का क्या मतलब? अगर तुम सच में नकली कागज लेकर आए हो तो तुम उसके साथ जेल जाने के लिए तैयार रहो। अगर तुम लोगों को लगता है कि यह कागज नकली है तो ऐसा ही सोचते रहो, लेकिन अगर टाइकून साहब को गुस्सा आ गया तो नतीजे भुगतने के लिए तैयार रहना। ठीक है, आज मैं इस लड़के को छोड़ देती हूँ, लेकिन अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो तुम सब एक साथ जेल जाओगे। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद और उन टाइकून साहब का भी शुक्रिया। यह तो बस एक छोटी सी मदद थी। अगर और कोई बात नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। रुको, क्या मेरे माता पिता ने आपको भेजा है? भैया, तुम क्या बकवास कर रहे हो? हमारे माता पिता कैसे टाइकून साहब से मदद मंगवा सकते हैं? आपके माता पिता? शायद आप गलतफहमी में हैं। टाइकून साहब ने मदद की क्योंकि आप हिस्सा ले रहे हैं एक्सचेंज बाशाओनियन इस शो में, और यह मामला टाइकून साहब के लिए बस एक छोटी सी बात है। ओह, ऐसी बात है। हाँ, सही कहा। मेरे माता पिता तो बस आम गांव के लोग हैं। वे कैसे टाइकून साहब से जुड़ सकते हैं? भले ही टाइकून मेरे पिता जैसे दिखते हों और मेरे सामने खड़े होकर कहें कि वही मेरे पिता हैं, मैं फिर भी विश्वास नहीं करूंगा। लिन हे, क्या बकवास कर रहे हो? माफ कीजिए, मेरा यह बच्चा इन 2 दिन से थोड़ा परेशान है। कृपया मैनेजर साहब इसकी बेअदबी माफ कर दें। कोई बात नहीं, मैडम ने सही कहा था। छोटे युवराज ने अंदाजा लगा लिया टाइकून साहब की असली पहचान का। लिन हे, आगे से ऐसी बातें बिल्कुल भी मत कहना। कहीं टाइकून साहब नाराज हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। ठीक है, समझ गया। चलो घर चलते हैं। हाँ, चलो घर चलें। कैसा रहा?
मैंने कहा था ना कि जमीन का कागज नकली है। नहीं, असली है। टाइकून साहब ने कहा है कि लिन्हे का जुर्माना माफ कर दिया जाए। क्या टाइकून साहब खुद उसकी मदद कर रहे हैं? आखिर उसकी हैसियत क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसके घर में वास्तव में इतनी गरीबी नहीं है जितनी दिखती है? क्या उसके माता पिता वाकई छिपे हुए करोड़पति हैं? अगर उसके माता पिता सच में छिपे हुए अमीर हैं, तो क्या वे फीस तक नहीं भर पाते? वो बेकार लिंचिंग मजदूरी भी नहीं करता। दुनिया में ऐसे क्रूर माता पिता कहाँ होते हैं? सही कहा। अब शो में भी कुछ ही दिन बचे हैं और टाइकून साहब खुद उसकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर हम खुद आगे नहीं बढ़े और उसकी असली पहचान नहीं उजागर की तो क्या वही सारी शोहरत लूट लेगा? सपने देखता रहा। सरपंच ने उसे एक्सचेंज बाय यूथ में भाग लेने दिया है ताकि वह यहाँ आकर हमारी सीढ़ी बने। उसे कैसे चमकने देंगे? तो अब हम क्या करें? हम उसके घर चलते हैं। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि लिन हे एक गमवार है। वह पूरी जिंदगी गंदगी में ही रहने लायक है। चलो। अगर कोई मेरे सामने खड़ा होकर कहे कि वह मेरे पिता हैं, तो भी मैं नहीं मानूंगा। मैडम, छोटे साहब के दोस्त आपके घर जा रहे हैं। आप देखिए, क्या हमें उन्हें रोकना चाहिए? मेरे घर? वे क्या करना चाहते हैं? उनके मुताबिक वे छोटे साहब का असली चेहरा उजागर करना चाहते हैं। हम प्रोडक्शन टीम को बता दो, उन्हें बिल्कुल न रोका जाए। अब वक्त आ गया है कि सबको पता चले कि लिन हे और लिन चेंग मेरे बेटे हैं। गाड़ी तैयार करो। दर्शकों, यह रहा लिन्हे उस लड़के का घर। आज मैं आप सबको दिखाऊंगा कि लिन्हे का घर कितना गरीब है। सोचा नहीं था कि एक्सचेंज बाय यूथ की टीम हमें खुलकर करने देगी। बहुत अच्छा हुआ। इस तरह उस लड़के लिन्हे का असली चेहरा पूरी तरह से बेनकाब हो जाएगा। चलो। क्या यह लिन्हे का घर है? लिन्हे उस लड़के के पास इतनी सारी चीजें कहां से आईं जो टाइकून साहब ने इस्तेमाल की थीं? इस घर में आखिर क्या राज छिपा है? देख रहे हैं ना आप सब, यह रहा उस नाकारा लिन्हे का घर। उसकी आर्थिक हालत को देखते हुए न तो उसे शानदार मॉल में जाने का हक है और न ही पूरी इमारत खरीदने का। वह तो बस चाहता है अपने शहरी माता पिता का खून चूसना। ऐसे निकम्मे को क्या हक है पहले स्थान पर आने का? हाँ, ऐसे लोगों को शो से बाहर निकाल देना चाहिए। यह शो तो टाइकून साहब ने खुद शुरू किया है। लिन्हे जैसे बुरे चरित्र वाले को इसमें भाग ही नहीं लेना चाहिए। अरे, तुम्हारे घर में फैमिली फोटो लगाने की भी हिम्मत है? गंदगी में रहने वाले कीड़े मकोड़े पूरी जिंदगी वहीं पड़े रहने चाहिए। तुम्हारा पूरा परिवार सिर्फ मेरे पैरों तले रौंदे जाने के लायक है। लिन हेतु मेरे सिर पर चढ़ने की सोच भी मत। जय भाई। ये लिन है वैसे भी तो बस एक आम गांव का लड़का है ना। उनके घर में इतने कीमती सामान कहां से आए? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी असली पहचान छुपी हुई है? यहाँ की चीजें सब असली हैं। लिन्हे का घर सच में आम नहीं है। वे जरूर टाइकून साहब से जुड़े हुए हैं। लिन्हे के घर में ऐसी चीजें कहां से आईं? ये सामान देखने में ही सस्ते नहीं लगते। कहीं ऐसा तो नहीं कि उनका घर वैसा नहीं है जैसा हम सोच रहे थे? क्या बकवास कर रहे हो? अगर लिन्हे यह लड़का सच में किसी बड़े घराने से है तो फिर मैं ही बेवकूफ बन जाऊंगा। मुझे लगा क्या खजाना मिला है, सब नकली है। बस लिन्हे का परिवार ही इस कचरे को खजाना समझेगा। सच्चे हैं, ये सब असली है। अगर टाइकून साहब ने पहले ही इशारा न किया होता कि खुलासा न करूं उनका और लिन्हे के परिवार का रिश्ता, तो मैं तुम सब अनपढ़ों की आंखें खोल देता। शूटिंग टीम वाले उन दोनों को हमारे घर क्यों लाए हैं? अगर कोई चीज बाहर आ गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जल्दी चलो। रुको, तुम्हें हमारे घर आने की इजाजत किसने दी? तुम्हें पता है यह घर में घुसपैठ कहलाती है। तुम लोग सच में एक ही परिवार के हो, एक ही ढांचे से ढले हुए। तुम दोनों बूढ़े इतनी उम्र हो गई है, अब भी कॉस्प्ले कर रहे हो। ये लाल धागा। मैं एक बार फिर पूछता हूँ, तुम्हें हमारे घर आने की इजाजत किसने दी? हमें किसने आने दिया? क्या मैं तुम्हारे घर आने के लिए किसी की इजाजत लूं? सुन लो, मैं तुम्हारे घर आया, यह तुम्हारा सम्मान है। झाओ युझ है, तुम मेरे बेटे के सहपाठी हो। तुम्हारे टीचर ने तुम्हें नहीं सिखाया कि बड़ों से कैसे बात करते हैं? बड़े, तुम लायक भी हो। पूरा परिवार गरीबों का देखने भर से बुरी नजर लगती है। तुम लोग कौन होते हो जो टाइकून साहब के ज्वेल्स जमीन पर फेंक रहे हो? उस आदमी ने उन्हें टाइकून साहब कहा।
और गौर से देखा तो उसका मास्क टाइकून साहब के मास्क जैसा ही बिल्कुल है। बस मास्क एक जैसा है, वह टाइकून साहब नहीं हो सकता ना? टाइकून साहब, लिन झिकियांग, तो तुम्हारा बेटा एक्टर ढूंढना पसंद करता है, यह तुमसे ही सीखा है। तुम्हें लगता है टाइकून साहब जैसा मास्क पहन लो, किसी बूढ़े को ले आओ जो तुम्हें टाइकून साहब कहकर बुलाए और तुम टाइकून साहब बन जाओगे। तुम नहीं हो, तुम तो बिल्कुल अपने पैरों के नीचे की नकली ज्वेलरी जैसे हो। दोनों ही नकली हैं। वह तो ज्वेलरी थी। ये सब चीजें महत्वहीन हैं। खराब हो गई तो नई खरीद लेंगे। तुम्हें भी पता है कि यहाँ जमीन पर कोई कीमती चीज नहीं है, बस नकली सामान का ढेर है। मुझे दो तो भी नहीं लूंगा। और तुम लोग इसे खजाना समझ रहे हो, फैमिली फोटो के पीछे छुपा रहे हो। कितनी हास्यास्पद बात है। फैमिली फोटो? मेरी पारिवारिक तस्वीर कहाँ है? अरे ये भी कोई मायने नहीं रखती। मैं तुमसे एक बार फिर पूछता हूँ, तुम्हें मेरे घर किसने भेजा? मेरे घर क्यों आए हो? क्यों आए हैं? ताकि सबको पता चले लिन चेंग और तुम्हारा पूरा परिवार जिंदगी भर मेरे पैरों तले रहने लायक गरीब ही रहेंगे। हेलो, कौन? ओह, मैनेजर साहब, आप क्या आदेश दे रहे हैं? क्या? मैं अभी उन्हें सूचित करता हूँ। लिन्हे, तुम्हारे घर में मुसीबत आ गई है, तुम जल्दी वापस जाओ। उसके घर क्या हुआ? और एक बात, जो 2 लोग शो में भाग ले रहे थे वे लिन्हे के घर में उपद्रव कर रहे हैं। क्या? नहीं, मम्मी पापा घर पर हैं। भैया, हमें तुरंत वापस जाना होगा। मम्मी पापा घर पर है, इतनी जल्दी क्यों? क्या बकवास कर रहे हो लिन्हे? यानमी, मैं दोनों बच्चों को लेकर जाता हूँ, तुम घर पर हावर की देखभाल करना। चलो चलो चलो, चलते हैं। चलो खाना बंद करो। मेरा खाना अभी पूरा नहीं हुआ। चलो। लिन झिकियांग, शायद तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे बेटे ने शहर में क्या क्या किया है। हम आए हैं ताकि सबको पता चले कि तुम्हारा बेटा शहर के माता पिता का शोषण करने वाला, खून चूसने वाला है। खून चूसने वाले? वे इस लायक भी हैं। मैं तुम्हें बता दूं, हमारे युवराज का उनके घर जाना उनके लिए सम्मान की बात है। पहुंच गए। आखिरकार पहुंच गए। उम्मीद है समय रहते पहुंच गए होंगे। लिन झिकियांग, तुमने जिस एक्टर को बुलाया है उसकी तो बड़ी बड़ी बातें हैं, लेकिन तुम निकम्मों को क्या पता शहर के अमीरों की असली ताकत क्या होती है। तुम सब तो बस बकवास करने वाले कूड़े हो। मैं तुमसे कहता हूँ, यहाँ मेरे यंग मास्टर के सामने भी मैं यह कहने से नहीं डरता, हमारे यंग मास्टर का उनके घर जाना उनके लिए सम्मान की बात है। माँ, पापा, आप ठीक तो हैं? माँ ठीक है, चिंता मत करो। ठीक है तो अच्छा है। मैंने सुना तुम लोगों के साथ कुछ हुआ है, तो जल्दी से दोनों बच्चों को लेकर आ गया। भैया, तुम कैसे आ गए? क्या तुम इनके नए पापा बन गए हो? हाँ बड़े भाई, तुम भी कैसे आ गए? क्या तुम टाइकून साहब के लिए ड्राइवर नहीं बने थे? जब टाइकून साहब का ड्राइवर यहाँ है तो शायद टाइकून साहब भी यही होंगे। बस पता नहीं कि टाइकून साहब असल में कौन है। लिन्हे, तुम बिल्कुल सही वक्त पर आ गए हो। मैं अभी सबके सामने तुम्हारे इस नाकारा का असली चेहरा उजागर करूंगा। मेरा चेहरा उजागर करोगे? उम्मीद है असली चेहरा दिखाने के बाद तुम जमीन पर गिड़गिड़ाने मत लग जाना। मैं गिड़गिड़ाऊंगा? सपना देख रहे हो? गिड़गिड़ाने वाला तो तुम होगे। मैं अभी तुम्हारा घर तोड़ दूंगा ताकि सब देख सकें तुम्हारी हड्डियों तक बसी गरीबी की आखिर हालत क्या है। अरे रुको, जाओ यूजे, ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारी धौंस नहीं चलेगी। क्या तुम डर रहे हो कि मैं यह वॉलपेपर फाड़ दूंगा और टूटी हुई दीवार दिख जाएगी और तुम्हारी बेचारी इज्जत को ठेस पहुंचेगी? मैं तुमसे कहता हूँ, आज मैं हर किसी को दिखाऊंगा कि तुम्हारे घर में गरीबी जड़ें कितनी गहरी हैं। लाउडिंग, इसे रोको। हट जाओ। अच्छा, ठीक वैसा ही जैसा मैंने सोचा था। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस वॉलपेपर के पीछे जरूर कोई गुप्त राज छुपा है। अगर मैं ये वॉलपेपर फाड़ दूं तो तुम्हारे पूरे परिवार की इज्जत भी उसके साथ फट जाएगी। मैं तुमसे कहता हूँ तुम्हारा अंदाजा गलत है लिन झिकियांग। तुम्हारी जबान तुम्हारे बेटे की जबान जैसी ही सख्त है। यह मत सोचो कि हमें रोककर हमें पता नहीं चलेगा कि इसके पीछे आखिर छुपा क्या है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। यह मेरे घर का मामला है। इस वॉलपेपर के पीछे कुछ भी हो, तुम्हें इसमें दखल देने का कोई हक नहीं। पापा, बस एक वॉलपेपर है ना, उन्हें फाड़ने दो। यह लिन है, इसका दिमाग जराब हो गया है क्या? ये दोनों तो साफ तौर पर इसके घर वालों को निशाना बना रहे हैं, फिर भी यह इनका साथ क्यों दे रहा है? यह लड़का शहर में अपने माँ बाप का खून चूसता है और घर पर अपने असली माँ बाप का।
ख्याल भी नहीं रखता। मैंने इसे सही पहचाना था। यह बुरा इंसान है। भैया, तुम उनका साथ क्यों दे रहे हो? यह तो गलत है। उसे पता है कि इस वॉलपेपर के पीछे कुछ छुपा हुआ राज है, फिर भी उसने मुझे क्यों फाड़ने दिया? लिन हे, क्या तुम्हारा दिमाग जराब हो गया है? क्या तुम भूल गए कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें कैसे सिखाया था? मैं कैसे भूल सकता हूँ? आपने मुझे क्या सिखाया था? दूसरों के साथ दोस्ताना रहना, बड़ों का आदर करना, माँ बाप की सेवा करना। तुम्हें पता है, फिर भी तुम बाहर वालों का साथ दे रहे हो, हमारे घर का वॉलपेपर फाड़ने दे रहे हो। हाँ लिन है, क्या तुम भूल गए कि तुमने अपनी आंटी से वादा किया था कि अब जिद नहीं करोगे? पापा, मैं जिद नहीं कर रहा। मैंने वॉलपेपर फाड़ने दिया है ताकि माँ बाप की सेवा कर सकूं। यह कैसा तर्क है? क्या इस तरह से तुम अपने माँ बाप की सेवा करते हो? शहर में रहते हुए मैंने एक शो में हिस्सा लिया, शायद आपने देखा भी नहीं होगा। मैंने शहर में एक नीलामी में हिस्सा लिया, 40 लाख से ज्यादा का सामान बेचा। इन 40 लाख के साथ मेरे पास पूरी क्षमता है इस घर को अच्छे से रेनोवेट करने की, और पुराने घर को रेनोवेट करने का पहला कदम यह है कि इन सब बेकार चीजों को हटाया जाए। लिन जिकियांग ने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे खुद हाथ नहीं लगाना पड़ेगा। उसका अपना बेटा ही उसकी पोल खोल देगा। अब मैं देखना चाहता हूँ कि इस वॉलपेपर के पीछे आखिर क्या राज छुपा है। इस तरह के गरीब के घर में तो बस फफूंद ही लगी होगी और बदसूरत दीवारें होंगी। रुको लिन हे, क्या तुम मेरी अवज्ञा कर रहे हो? मैं आपकी अवज्ञा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं यह सब हमारे घर के बारे में सोचकर ही कर रहा हूँ, या फिर इस वॉलपेपर के पीछे कुछ ऐसा छुपा है जो आपके बेटे होने के नाते भी मुझे नहीं पता होना चाहिए। वक्त आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा। मुझे बताएंगे कब? जब मैं बीमार पड़ूंगा और दवा नहीं खरीद पाऊंगा और तकलीफ झेलूंगा, या जब मेरे भैया के पास खर्च के पैसे नहीं होंगे और उन्हें मजदूरी करनी पड़ेगी, या फिर जब आपसे यह राज छुपा नहीं रहेगा। लिन हे, तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? मुझे पता है। पापा, तुम हमसे और कितने दिन छुपाओगे? क्या तुम्हारी नजरों में तुम्हारे दोनों बेटे इतने बेकार हैं? भैया, तुम और पापा आखिर क्या पहेली बुझा रहे हो? कोई बात है तो अकेले में बताओ, पहले शांत हो जाओ। जब तुम्हें सच्चाई पता चलेगी तो समझ जाओगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। अरे अरे ये इतने सारे कीमती सामान, सब के सब असली हैं। ये तो वो चीजें हैं जो सिर्फ टाइकून साहब ही जमा कर सकते हैं। लिन हे के पापा, उन्होंने ये सब कैसे जमा किया? क्या वही टाइकून साहब है? क्या हमारे घर में ये सब चीजें कहाँ से आईं? ये तो गलत है। इस वॉलपेपर के पीछे तो टूटी फूटी दीवार होनी चाहिए थी। ये सब चीजें कैसे? इतनी सारी बढ़िया पुरानी चीजें नहीं, चाहे नकली ही क्यों ना हो, ये गरीब लोग इन्हें खरीद भी नहीं सकते। यहाँ की हर एक चीज मैं अपनी सारी दौलत लगा दूं तो भी नहीं पा सकता। ये यहाँ कैसे? क्या तुम समझाने वाले नहीं हो? मैं और नाटक नहीं करूंगा। मैं ही टाइकून हूँ। वाकई टाइकून साहब लिन हे के पिता हैं। उसके पिता टाइकून साहब हैं। वह तो बस एक आम गांव का लड़का है ना? क्या पापा, तुम मजाक तो नहीं कर रहे? तुम टाइकून हो? क्या लिन हे के असली पिता टाइकून साहब हैं? हाँ भैया, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। मैं टाइकून साहब का ड्राइवर हूँ, लिन हे के पिता का भी ड्राइवर हूँ। मैंने टाइकून साहब के बेटे को नाराज कर दिया। नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। तुम टाइकून कैसे हो सकते हो? नहीं हो सकता। जरूर तुम सबने मिलकर मुझे बेवकूफ बनाया है। झाओ यूजे और ये फेई की एक्सचेंज की योग्यता रद्द करो आज से ही। लिन चेंग और लिन हे की असली पहचान सबको बताओ। क्या ये सच में सच है? टाइकून साहब, इसे नीचे ले जाओ। जी साहब। नीचे ले चलो। अब तुम्हारा मन भर गया? बेटा, अपने पिता से नाराज मत हो। वह तुम्हारी भलाई के लिए तुमसे ये छुपा रहे थे। माँ, मैं नाराज नहीं हूँ, बस धोखा खाना पसंद नहीं। अगर तुमने ना भी पकड़ा होता तो भी हम तुम्हें बताने ही वाले थे। आज से सबको बता दो कि लिन हे और लिन चेंग टाइकून के बेटे हैं।